नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकालोकमुक्तः कलिर्गृहात् यस्य तुण्डाच्युतअच्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतं कथाकुञ्जस्सूपूजन्तं शुकं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे सिद्धरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृते कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगधरूपिणीं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवं मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं सुवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अभी तक हम सभी श्रद्धालु श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की ओर अग्रसर हैं और चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का आज हम वर्णन सुनेंगे। तो मैत्रेय जी विदुर जी को जो संवाद सुना रहे हैं उसके अंतर्गत हम वो जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी, कामना थी कि एको हम बहु अनेक सृष्टि की अनेक ऐसी रचना हो, अनेक प्रजा जो है उत्पन्न हो, तो उस संकल्प के साथ उन्होंने जो अपने विभिन्न प्रकार के शरीर से जो 10 ऋषि उत्पन्न किए थे उनमें से 9 ऋषियों का विवाह महर्षि कर्दम ऋषि और देवहूति जी की जो कन्याएं थी 9 कन्या उनके साथ हुआ। और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से जो स्वयंभू मनु और देवी शत्रुपा के रूप में जो स्त्री पुरुष प्रथम स्त्री पुरुष जिसको कहते हैं, यदि अगर हम देखें तो वो तो ऋषि मुनि है। जो भी अब तक उत्पन्न हुए ऋषि भी मनुष्य ही होते, परंतु फिर भी जो मैथुन सृष्टि से जो सृष्टि के जो आरंभ होता है, जहाँ से प्रजा आरंभ होती है, स्वयंभू मनु, वैसे सृष्टि के आरंभ में हम प्रथम पुरुष भगवान नारायण को मानते, ब्रह्मा जी, फिर भगवान रुद्र, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ये जो ऋषिगण। तो इसके उपरांत जो विभिन्न प्रकार के शरीरों से जो ऋषि उत्पन्न होने के उपरांत भी ब्रह्मा जी को लगा कि ये सृष्टि इस प्रकार से कैसे आरंभ हो सकती, तो उनके शरीर से जो स्वयंभू जो नाम के जो एक मनु हुए और उनकी पत्नी शत्रुपात, उनके जो 2 पुत्र हुए थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसके सिवा जो 3 कन्याएं हुई थी उसमें आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो हम लोगों ने देवहूति का वर्णन सुना। आकुति का यद्यपि उसके भाई तो थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार उनका विवाह कर दिया। अब ये पुत्री का धर्म के अनुसार ये होता है कि उस समय चूंकि ये सृष्टि का आरंभ था और उस समय ये व्यवस्था उस प्रकार की बनी हुई नहीं थी। पुत्री का धर्म के अनुसार ये होता है कि किया जाने वाले विवाह में ये शर्त होती है कि कन्या का जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को पुत्र नहीं होता है, पति पत्नी को पुत्र नहीं होता है, कन्या होती है, तो जब वो कन्या का विवाह करते हैं तो एक ऐसी शर्त रखी जाती है कि इसका कन्या का जो प्रथम पुत्र होगा
उसको पिता ले लेंगे। ये पुत्रिका धर्म के अंतर्गत ऐसे विवाह का भी प्रचलन प्राचीन काल में हुआ करता था। प्राचीन काल में विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति यही तक सीमित रहा, और वर्तमान में जो ये विवाह प्रथा है इसके कई विकृत स्वरूप भी आ चुके हैं। परंतु उस समय केवल स्त्री पुरुष के माध्यम से और गोत्र परंपरा का ध्यान रखते हुए विवाह संपन्न कराए जाते थे। तो पुत्रिका धर्म से विवाह किया गया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, वो भी यज्ञ स्वरूप भगवान के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। फिर उनके कई पुत्र हुए, उसमें कहते हैं कि तो ये वर्णन जो है इस समय लगभग यही है कि किस प्रकार से सृष्टि का आरंभ होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ था, उनकी तो आप लोगों ने कथा सुनी ही है। तीसरी कन्या जो थी प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी विशाल वंश परंपरा तो सारे त्रिलोकों में फैली हुई है। तो तीसरी जो कन्या थी वो दक्ष प्रजापति के साथ उनका विवाह। कर्दम जी की जो 9 कन्याओं का जो 9 ऋषियों के साथ ब्याही गई थी उनका वर्णन पहले कुछ कर चुके हैं। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। मरीचि की जो पत्नी थी कला, उनके पुत्र कश्यप ऋषि हुए। पूर्णिमा नाम का भी पुत्र हुए। इन जिनके वंश से सारा जगत भरा हुआ है। फिर पूर्णिमा के विराज विश्वक नाम के 2 पुत्र, देवकुल्या नाम की कन्या हुई। वही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरण से गंगा जी के रूप में प्रकट हुई। तो ये देवकुल्या नाम की जो कन्या थी वही अगले जन्म में गंगा जी बनी है। अत्रि की पत्नी अनुसया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्र नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए, जो क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो ये वंश परंपराओं का ये सारा वर्णन आता है। फिर महर्षि अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीने वाली कुहू, मराका, अनुमति नाम की 4 कन्याओं को जन्म दिया। इसके से इनके ने सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थत जी और ब्रह्मर्षि बृहस्पति जी 2 पुत्र हुए। ये बृहस्पति जी जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र हुए। पुलस्त्य जी ने उनकी पत्नी हवीरभुवि से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, पुलस्त्य जी के 2 पुत्र विश्रवा और अगस्त्य, ये 2 पुत्र हुए थे। एक तरह से जो महर्षि अगस्त और महर्षि विश्रवा, जो विश्रवा के ही फिर रावण आदि जो पुत्र हुए हैं। तो प्रथम भाव में दोनों पुत्र हुए थे, महर्षि अगस्त और महर्षि विश्रवा, दोनों सगे भाई थे। इसमें अगस्त्य जी के दूसरे जन्म में फिर अगस्त के जन्म जो जठराग्नि से हुए हैं। विश्रवा मुनि की जो 2 पत्नियां थी, जिसमें इडविडा के गर्भ से कुबेर जी का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हो गए। फिर ये तो महर्षि पुलस्त्य हुए। इस प्रकार से देखेंगे रावण आदि भी जो है वो एक ऋषि परंपरा से उत्पन्न हुए थे। महर्षि पुल की स्त्री थी परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मते से संपन्न बालखिल्य नाम के 60,000 ऋषि को जन्म दिया। बालखिल्य आदि जो ऋषि हुए हैं वो 60,000 ऋषि उनको जन्म दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्मर्षि का जन्म हुआ। इसके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र हुए। शक्ति के ही जो पराशर की पाराशर, ऐसा ही क्रम चलता है। महर्षि भृगुवंश का वर्णन आता है। ख्याति नाम से धाता विधाता नाम के पुत्र हुए और भगवत परायणा नाम की कन्या हुई। फिर
उन्हीं से ही मृकंड और प्राण नाम के पुत्र हुए। मृकंड के ही मार्कंडेय और प्राण के वेदशिरा नाम के ऋषि उनका जन्म हुआ। भृगु जी के कवि नाम के पुत्र हुए, उनका नाम भगवान उष्णा जो शुक्राचार्य कहलाए। और इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्दम जी के दोहित्र की संतान वर्णन के जो पुरुष चुना। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से जो विवाह किया तो उनकी 16 कन्या हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को, एक संसार का संहार करने वाले और जन्म मृत्यु छुड़ाने भगवान शंकर को दी गई। धर्म की ये जो 13 पत्नियां श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये धर्म के भी लक्षण माने जाते हैं। ये उसी प्रकार से ये वर्णन आता है किस प्रकार से सृष्टि का आरंभ हुआ है। धर्म की पत्नी से भगवान नर नारायण के रूप में उत्पन्न हुए थे, उसका वर्णन आता है। श्री हरि के अंशभूत वे ही नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुलभूषण श्री कृष्ण और उनके शरीर के श्याम वर्ष कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। तो वही नर नारायण अर्जुन और श्री के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। और जो 16 कन्याओं में से एक कन्याओं का विवाह महादेव जी के जो भगवान रुद्र थे उनको विवाह कर दिया था। महादेव जी की पत्नी सती थी, वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुसार उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रति प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में भी सर्वश्रेष्ठ भगवान से द्वेष क्यों किया। महादेव जी भी चराचर के गुरु, बैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम, जगत के परम आराध्य देव है, उनसे भला कोई क्यों वेर करेगा। और उन दोनों में किस प्रकार से वैर विद्वेष हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दूरस्थ प्राणों तक की बलि दे दी, आप मुझे वो बताइए। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आधा देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने क्रोध में कहने लगा कि देवता और अग्नियों सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। तो उन्होंने भगवान शंकर जी की यहाँ पर उन्होंने निंदा की है। और कहते हैं कि हमने इनको अपनी कन्या दे दी है, और चूंकि वो उनके बारे में वो कहने लगे कि ये जो है बड़ा पवित्र रहता है, घमंडी है, धर्म मर्यादा को तोड़ रहा है, ऐसे करके उनको ये प्रेतों के निवास स्थान भयंकर स्मशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। इस प्रकार से कई भगवान शंकर जी के विषय में अपशब्द कहे। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ भला बुरा कहा, तथापि उन्होंने सब कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे।
इससे दक्ष के क्रोध का पारा और चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा कि ये महादेव, यह देवता में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र देवता के साथ उनका यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित सभी मुख्य सभासदों ने उन दक्ष को बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी और महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर जी को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है तो वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था उनको भयंकर श्राप दे दिया। वे बोले कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख रहे। कहा कि मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके और किसी से भी द्वेष नहीं करने वाले भगवान शंकर जी से भी द्वेष करने लगे, ऐसे दक्ष को उन्होंने श्राप दे दिया। वेदवाणी रूपी लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उनके कर्मफल का मनमोह गंध से उसका चित्त शुद्ध हो रहा है। इनसे वे शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे। यह मूर्ख कर्ममय अविद्या को समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वे ब्राह्मण लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उसी के गुलाम बनकर संसार में भिक्षा मांगते हुए भटका करे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साफ सुनकर बदले में भृगुजी ने भी उनको भी दूसरा दंड दे दिया कि जो लोग शिव भक्त हैं, जो उन भक्तों के अनुयायी है, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाए। जो लोग शौचाचार विहीन मंदमती जटा हड्डियों को धारण करने वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो। और तुम लोग धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमी के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते, इसलिए मालूम होता है कि तुम लोग पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी सनातन धर्म है। पूर्वपुरुष इसी पर चलते आए हैं। इसके मूल साक्षात भगवान विष्णु है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद निंदा करते हो, इसलिए इस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं। विदुर जी भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न हो वहां से अपने अनुयायी से चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्षों तक समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया। यानी ये प्रयागराज की घटना हो सकती है क्योंकि गंगा यमुना जी का संगम है। फिर अपने स्थान को चले गए। मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार उस श्वशुर और जामाता को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और बढ़ गया। तो उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि पितर देवता आदि सब पधारे और उनका सत्कार किया। उस समय आकाशवाणी में जाते हुए देवता आपस में इस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमार सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्र वाली गंधर्व और इच्छुक की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठकर उस यज्ञ उत्सव में जा रही है। उससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान
भूतनाथ से कहा। सत्य ने कहा कि हे वामदेव, सुना है इस समय आपके श्वशुर दक्ष प्रजापति का बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए सब वहाँ देवता जा रहे हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलते हैं। इस समय अपने आत्मीय से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पति के साथ अवश्य आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों और मौसियों और स्नेहादर हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। और इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने फिर कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है, अपने जन बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद क्रोध आदि द्वेष से युक्त न हो। विद्या, तप, धन और सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में भी ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों में तो गुण है, लेकिन नीच पुरुषों में अवगुण हो जाते हैं और उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण वे महापुरुषों के प्रभाव को देख नहीं पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भी भव चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव है ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक विषय आया हुआ है, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। व्यवहारिकता का विषय है, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, अर्थात विद्या होना, धनवान होना और सुदृढ़ शरीर होना, स्वस्थ शरीर होना, युवावस्था और उच्च कुल, ये तो सत्पुरुषों के लक्षण है। लेकिन परंतु यही चीजें यदि किसी नीच व्यक्ति के पास आ जाए, धन आ जाए, तो कहते शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या विवादाय, धनम मदाय और शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरों को कष्ट पहुंचा, खलस से साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। परंतु साधुओं में ये गुण हो जाते हैं। विद्या अगर है तो वो दूसरों के लिए कल्याणकारी ज्ञान प्रदान करने वाले, बल है तो वो रक्षण करेंगे, धन है तो दान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे। परंतु यही धन, यही विद्या, यही बल यदि दुष्टों के पास हो, राक्षसों के पास हो, नीच बुद्धि के विचारधारा के लोगों के पास हो, तो वो अपने उस विद्या का दुरुपयोग करते हुए विद्या विवादाय, विवाद के लिए, धनम मदाय, धन जो है अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पात्र कुपात्र का ध्यान रखा जाता है। किसी को शिष्य बनाते समय हम किसी को मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं या कोई साधना सिखाते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति सत्पुरुष है कि दुष्ट प्रकृति का है। और निश्चित ही कि जिस दुष्ट व्यक्ति के पास यदि ये चीजें पहुंच गई तो वो अपनी भी हानि करता है, परिवार की भी हानि करता है, अपने कुल का भी नाश करता है और समाज को भी कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यही जो गुण है वो अवगुण हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष जो होते हैं वो महापुरुषों का अनादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र यहाँ पर कह रहे हैं। हे देवी, तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि ऐसे घरों में नहीं कभी भी कि ये मेरे बांधव है ये समझकर वहां नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से
शत्रुओं के बाणों से बीन जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती। ये तो जो सांसारिकता में है वो लोगों को अनुभव होगा ही कि जो कुटिल बुद्धि के और जो नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनकी जो कुटिल वचन होते हैं, अपमानजनक, दूसरों का अपमान करने वाले जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, कि अगर कोई शत्रुओं से बाण में कोई बाण मार दे तो उतनी व्यथा नहीं होती है जितनी कि ये कुटिल बुद्धि और दुष्ट नीच प्रकृति के जो स्वजन होते हैं उनके कुटिल वचनों से पीड़ा होती है। एक तो वो स्वजन है, अपने हैं, सगे संबंधी बांधव है, परंतु वो अपनी नीचता के कारण, अपनी दुष्टता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण वो सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से वचन कहते हैं कि उन कटु वचनों को सुनकर इतना कष्ट होता है जैसे कोई शत्रु कोई बाण मार दे तो उससे भी ज्यादा कष्ट न होता। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे तैसे निद्रा तो आ जाती है, परंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसीलिए आजकल जो समाज में हम देखते हैं, कहते हैं कि बाण से अगर शरीर से अगर कोई घाव हो गया, कोई बाण लग गया, तीर लग गया, तो उससे तो आपको निद्रा आ जाएगी, लेकिन जो कुटिल वचन यदि किसी के सुनते हैं तो उससे नींद नहीं आती। और आज समाज में ये तमस के कारण मैं इसलिए जो मना करता हूँ कि तामसी साधनाएं, तामसी उपासनाएं, तामसी आहार इसलिए नहीं करना चाहिए कि अधिकांश तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोधोच्चार हो रहा। जो तामस व्यवहार के कारण ही व्यक्ति महापुरुषों का अनादर कर देता है, सज्जनों का अनादर करता है। और सज्जनों को भी चाहिए कि दुष्ट लोग व्यक्ति चाहे भले ही आपका स्वजन क्यों न हो, कितना भी आपका सगा संबंधी क्यों न हो, यदि वो दुष्ट है, नीच स्वभाव का है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा संबंध न बढ़ाए। क्योंकि ज्यादा संबंध बढ़ाएंगे तो उनकी जो कटु वचन है, कटुवाणी है, वह आपके हृदय को बिल्कुल जैसे बाण जो आपके शरीर को भेदते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं, ऐसे वो कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी कहते कि दुष्ट जन संग न देहु विधाता हम, कि भले इससे हमें नरक में वास मिल जाए लेकिन दुष्टों का संग न मिले। तो ऐसे लोगों से, चाहे भले ये स्वजन है, ये बांधव है, समझकर वहां जाना उचित नहीं होता है। वही जाना चाहिए जहां आपका आदर और सम्मान और सत्कार होता हो, जो सज्जन हो, सात्विक प्रकृति के हो, जो भक्तगण हो, तो ऐसे ही स्थान पर जाना चाहिए। सुंदरी, अवश्य ही मैं जानता हूं कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापितों को अपनी कन्या में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत द्वेष रखते हैं। चित्त की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिनके हृदय में संताप और हृदय में व्यथा होती है, वह पुरुष अपने पद को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता। बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। तुम कहती हो कि अपने प्रजापति के सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। अब ये बात वहां आ रही है कि आपने फिर मेरे पिता का आदर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो आपके ससुर भी थे और फिर प्रजापति भी थे, श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी ने उनको स्थान भी दिया। तो भगवान ने कहा कि ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि जो क्रियाएं हैं, लोग व्यवहार में नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, ये जो क्रिया होती है लोक व्यवहार की, तत्वज्ञानियों के द्वारा साधु महात्मा तो इस विषय में बहुत और अधिक अच्छे होते हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में स्थित परम वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। तो यदि कोई किसी भी संत है, ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, महापुरुष है, तो उनके आप कभी स्थान उनसे मिलने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो उनका व्यवहार सांसारिक व्यक्ति से, जैसे सांसारिक व्यवहारिकता में जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे ही उससे अच्छा करते हैं। साधु संत महात्मा कोई आ गया तो चलो भाई ठीक है, आइए, कैसे भोजन करिए, आदर कर सम्मान करेंगे। तो क्योंकि आत्मा समझकर सबके साथ वो सदाचार का व्यवहार करते हैं, कोई भेद नहीं करते।
परंतु जो देहाभिमानी हो, घमंडी हो, अहंकारी हो, जिसको धन का अहंकार हो, जो हम बहुत बड़े धनवान हैं, महाराज जी क्या जाए, फिर अपना छाती उठा के जाए और नम्रता दिखी नहीं, तो फिर ऐसे लोग जो है साधु महात्मा को अच्छे नहीं लगते हैं। जिन लोगों को धन का लोभ रहता हो वो भले ही ऐसे लोगों का आदर करे, पर जो सच में तत्वज्ञानी महापुरुष साधु संत होते हैं वह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। उनको वो एक सेवक और सदाचारी गरीब आदमी अच्छा लगता है, जो भीतर आता है, महाराज प्रणाम, संत महात्मा का आदर करता है, सम्मान करता है, भले भक्ति ना करता हो लेकिन भगवान का नाम जप करता है, सेवा करता है, वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जिसको अपने शरीर को ही मैं मानकर और शरीर के इस बाह्य चीजों को, जो कि नश्वर है, संसार, खूब धनवान है, तो क्या हुआ? धनवान हुआ तो क्या तुम अपने लिए एक दिन की आयु नहीं खरीद सकते हो? एक दिन नष्ट हो जाओगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। कितना, कब तक शरीर का अहम रखना है? तो जो अहंकारी होते हैं, जो घमंडी होते हैं शरीर का, और खास करके विशेषकर धन का या पद का जिनको अहम होता है, इसलिए जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनको वो चीजें पसंद है। भगवान शिव स्वयं तत्वज्ञानी थे, महापुरुष थे, वो आदर तो करते, ऋषि मुनि सबका आदर करते, ठीक है हमारा, लेकिन उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बहुत ही अधिक देहाभिमानी है, अभिमानी है, घमंडी है, भले ही चाहे उनके ससुर रहे, तो उन पुरुषों को हम प्रणाम नहीं करते। फिर ऐसे लोगों को प्रणाम करने का मन कैसे होता? क्योंकि सती माता तो कह रही थी कि ये तो आपके ससुर जो है ससुर लगते हैं, पिता के समान है, तो आपको उनको प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन भगवान शिव जो है वो स्वयं परम तत्व, परम स्थित, अपने स्वरूप में स्थित होकर सबके अंतर्यामी आत्मा के रूप में स्वयं जो मूल परम तत्व है उसके स्वरूप माने गए। तो ऐसे में ऐसे अभिमानी व्यक्ति को प्रणाम करने का मन किसी भी सज्जन साधु के मन में नहीं होगा। किसी का धन देखकर, पद देखकर उसका आदर सम्मान करने वाला कार्य सामान्य व्यक्ति कर सकता है, लोभी व्यक्ति कर सकता है, स्वार्थी व्यक्ति कर सकता है, परंतु जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो ऐसे लोगों का आदर नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते, सम्मान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बाहर से भले उसके पास, शरीर के पास पुण्य कारण, किसी कारण धन आदि हो, परंतु वो अज्ञानता के कारण मूर्ख और जड़ बुद्धि होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कभी कल्याणकारी नहीं होता है। किसी के पास धन हो, विद्या हो और विनम्रता न हो, तो उसका धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाती है। विद्या विनयेन शोभते। इसलिए धनवान होना वो कोई अपराध नहीं है, वो अच्छा गुण है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। परंतु जो पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, और यदि वो विनम्र नहीं है, तो उसका पुण्य और उसके वो सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। और किसी व्यक्ति के पास धन न हो, ऐश्वर्य न हो, परंतु वो विनम्र हो, सेवाभावी हो, तो वो सबको प्रिय लगता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इसलिए हमने उनको प्रणाम नहीं किया। विशुद्ध अंतकरण का नाम ही वासुदेव है। यहाँ पर एक चीज नोट करना है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितः, इसको नोट कर ले, ये श्लोक, ये शब्द, क्योंकि ये एक वैसा विषय है जो कभी कभी आपको काम आएगा। चतुर्थ स्कंद का ये तृतीय अध्याय है और उमा रुद्र संवाद, भगवान रुद्र और उमा के संवाद के अंतर्गत ये 23वां श्लोक है, जिसको नोट कर ले। चतुर्थ स्कंद, तृतीय अध्याय और 23वां श्लोक, उमा रुद्र संवाद। उसमें भगवान ने जो, क्योंकि कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार तो करते हैं, आपको पता ही है वो सारी संस्थाएं कौन सी हैं, और उनके वो शुभ कर्म देखकर हमें भी लगता है अच्छा कि नहीं भाई ठीक है, वो तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सनातन संस्कृति को जो है एक प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं।
तो वो जो प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म संस्कृति, वो एक शुभ कर्म हुआ, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं, हमारे शुभ आशीर्वाद उनके साथ है। परंतु वो लोग भगवान श्री कृष्ण को के जो मूल तत्व है, जो तत्व रूप से वो भगवान कृष्ण को जानते नहीं है, वो केवल शरीर रूप में ही भगवान को भगवान समझते हैं, उसी को भगवान कृष्ण माने, बस यही है, तत्व रूप से नहीं जानते भगवान। और जो कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, परंतु योयम वेत्ति तत्वतः, जो उसको तत्व से जानेगा, त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर वो जब तत्व से जानकर मेरी कथा सुनेगा तब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं तो आपने तत्व से समझा नहीं तो फिर आपको भगवान के उस कथा सुनने का वो फल नहीं मिलेगा कि आपको कथा सुनने से मोक्ष हो जाओगे। भागवत कथा सुन लिया और आपका मोक्ष हो गया, बोले हमने कथा तो सुनी, हमारा तो मोक्ष हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कथा सुनी परंतु तत्व से नहीं सुनी। तो ये शब्द यहाँ पर आया, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यति तत्र पुमान् अपावृतः। अर्थात ये जो वसुदेव कौन है, कहते हैं कि विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, यानी जिसका जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उन चारों को मिला दिया जाए तो अंत, मतलब जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार भी शुद्ध हो। अब शुद्ध अहंकार कैसे, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। अहंकार तो सब में होता है, लेकिन मैं देह हूँ, मैं बहुत बड़ा पद पे बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं तो सब पे राज करता हूँ, मैं ये हूँ, वो मूर्खतापूर्ण अहंकार है, राक्षसी अहंकार है। तो वसुदेव किसको कहते हैं, भगवान कहते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव जी कौन है, हम तो वसुदेव जी को जानते हैं, लेकिन यहाँ वसुदेव जी दूसरे हैं। यहाँ कौन से हैं कि जो शुद्ध सत्व में विशुद्ध अंतकरण हो, इसका अंतकरण सात्विक विशुद्ध सात्विक अंतकरण है, उनका नाम वसुदेव है, क्योंकि उसमें भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। अब यहाँ पे अपरोक्ष शब्द आया है तो सामान्य रूप से अपरोक्ष शब्द आपको समझ में आएगा नहीं। अपरोक्ष क्या होता है, अपरोक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष और एक होता है अपरोक्ष। ज्ञान मार्ग में अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, ये ज्ञान मार्ग का, परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति हो, ये ज्ञान मार्ग का लक्ष्य होता है। तो जिसको अपरोक्षानुभूति होते, तो ये अपरोक्ष शब्द जो है आपको जब अध्यात्म में अध्ययन करोगे, खासकर जो ज्ञान मार्ग के ग्रंथों का, विवेक चूड़ामणि जो शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित है, ब्रह्म सूत्र आदि जो ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष अनुभूति को मिलाकर बना है। अपरोक्ष संधि हो जाने के कारण अपरोक्षानुभूति शब्द है, ये बार बार आपके समक्ष आएगा और आपको अपरोक्षानुभूति समझ में नहीं आएगी कि क्या है। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन। परोक्ष का मतलब ध्यान और चिंतन करके ध्यान में भगवान की कल्पना करना, भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, प्रकाश है, भगवान प्रकाश में है, भगवान की चतुर्भुजधारी है, धारणा। और ध्यान में जाते समय भगवान के एक भाव बनना, आनंद अनुभव होना, ये आपके परोक्ष दर्शन के लक्षण है। ध्यान आपने किया, भगवान की धारणा की कल्पना किया, आंखों से अश्रुपात हुए, आनंद का अनुभव हुआ, तो यह परोक्ष अनुभव हुआ। भगवान सामने तो नहीं, लेकिन भगवान का ध्यान करने से हमें आनंद मिल रहा है। जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति को प्रेम करते हैं और उसका हम चिंतन करते हैं, तो हमें उसके चिंतन करने से यदि सुख मिलता है, परंतु वो सामने तो है नहीं, फिर भी उसका ध्यान करने से हमें सुख मिलता है, तो उसको परोक्ष अनुभव कहते हैं, परोक्ष अनुभूति कहते हैं। और यदि वो सामने हो, प्रत्यक्ष हो और उनके दर्शन हो जाए, तो उससे जो आनंद होगा, उसका जो वो जो अनुभव होगा, वो जो अनुभूति होगी, वो अपरोक्ष अनुभूति कह जाती है। इसलिए ये शब्द जो है कभी कभी
शास्त्रों में आते हैं तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको इस विषय में जानकारी रहती नहीं है। तो सत्वम विशुद्धम वसुदेवम, ये शब्द कभी भी नोट करना, क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, कभी कभी ये लोग कहते हैं वासुदेव माने भगवान कृष्ण ही सब कुछ, पर ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है और कोई पर ब्रह्म नहीं है, ये मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है क्योंकि वो पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो भगवान शिव भी पर ब्रह्म है, दुर्गा जी भी पर ब्रह्म है। अपी शब्द लगाना पड़ेगा ना कि भाई भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, लेकिन भगवान शंकर भी पर ब्रह्म है, गणेश जी भी पर ब्रह्म है, दुर्गा जी भी है। जो पर ब्रह्म को प्राप्त हो गया वो भी है, इसलिए गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो जो पर ब्रह्म ऐसा है कि जो उस पर ब्रह्म को जान गया वो स्वयं पर ब्रह्म हो गया। तो भगवान शिव तो स्वयं पर ब्रह्म में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है, तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान। जो भी दृष्टा, जो भी जीव आत्मा परमात्मा के का दर्शन कर लिया, अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त हो गया, वो भी परब्रह्म ही है। फिर वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। लोगों को गुरु और शिक्षक में व्याख्या भी नहीं समझ में आती। कुछ लोग क्या कहते हैं, गुरु को शिक्षक, शिक्षक को गुरु समझते हैं। शिक्षक गुरु नहीं होता है। गुरु उसको कहते हैं जो साक्षात परब्रह्म है। साक्षात परब्रह्म वो कब होगा, जब वो परब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव कर लेगा और परब्रह्ममय हो जाएगा वो, है ना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जब तक जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो ब्रह्म के समान हो जाए, जाना तो तुम्हें हो जाए। तो जो महापुरुष परब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वही महापुरुष परब्रह्म बन जाते हैं। आत्मा सो परमात्मा, जाने सो महात्मा। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो ये कब होगा, जब आपका अंतःकरण सत्वम विशुद्धम वासुदेवम, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, या फिर सत्वम विशुद्धम वासुदेवम, ऐसा भी वसुदेवम कैसे, वासुदेवम नहीं। तो ऐसे अंतःकरण में जो परमात्मा का अनुभव, वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है, क्योंकि उसमें विशुद्ध, यहाँ पे कहते हैं कि उसी में भगवान करे, क्योंकि ये चूंकि शब्द भले एक श्लोक ऐसा, लेकिन उसी में भगवान वासुदेव जी का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। तो यह भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिनका अंतःकरण इस प्रकार से शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, सत्वमय है, सत्वम विशुद्धम, यहाँ पर दो शब्द है, सत्व गुण वाला विशुद्ध हो गया, वो चित्त शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि प्रज्ञा रूप में हो गई, और अहंकार भी शुभ हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, ये शुभ अहंकार है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब केवल बोलने के लिए नहीं कि मैं ब्रह्मास्मि। आजकल तो क्या होता है कि सन्यासी जब दीक्षा दी जाती है तो उसको अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म वाक्य बोल देते हैं और सोहम मंत्र दे दिया जाता है, यानी वो मैं ही हूँ। तो वो चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करते करते श्रवण कर लिया, अब आप मनन करो। नहीं, हमने तो सुन लिया, अब तो हो गया, अब तो ब्रह्म हो गया। सुनने से ब्रह्म नहीं होगा, आपको मनन करना पड़ेगा। बोले मनन से हो जाएगा, बोले नहीं, उससे भी नहीं होगा, बोले निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 क्रम है। निधिध्यासन करते करते, परमात्मा का ध्यान करते करते, ओम मंत्र का जप करते हुए जब उस परम तत्व में आप स्थित हो जाओगे, और जब परम तत्व का जो प्रकाश जब आपको दिखता है, तब उसमें आत्मा जो है, आत्मा जैसे दीपक का प्रकाश है, एक ज्योत जल रही हो और कोई बड़ी ज्योत जल रही है, तो दोनों में मिल गई तो एक हो जाती है। तो ऐसे ही आत्मा ज्योति परम ज्योति में लीन हो जाती है, तो वो स्वयं पर ब्रह्म में हो जाता है। तो ऐसे जो विशुद्ध चित्त होते हैं, वहां पर भगवान वासुदेव का अनुभव होता है। तो लोग बोलते हैं हमें भगवान का दर्शन हो सकता है क्या? देखो यहाँ सूत्र मिला है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु स्वाभाविक है कि वे जैसे शीशे, जैसे आईना हो, शीशा हो, उसमें आपका प्रतिबिंब दिख सकता है, बोले दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, परंतु वो शीशा कैसा होना चाहिए, वो आईना कैसा होना चाहिए,
उसमें धूल अगर लगी हो खूब, दिखाई देगा कुछ उसमें? कुछ नहीं दिखाई देगा। वहां पर शर्त है, वहां एक नियम है, वहां सिद्धांत लागू होता है। क्या लागू होता है? कि वो जो शीशा है, वो आईना है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। जितना उसमें शुद्धता रहेगी उतना अच्छा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा अंतःकरण में है, हृदय में है। तो दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं दिखाई देता है कि वहां पर जो है चित्त में, मन में, बुद्धि में बहुत सारी धूल जमी हुई है। और इसीलिए तो बोले कब होगा? तो बोले उसका एक सूत्र, सत्वम विशुद्धम। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सात्विक आहार किया करो, सात्विक युक्त आहार विहारस्य। लोग कहते हैं गुरुजी हम लहसुन प्याज खा लेंगे तो काम चल जाएगा। चलेगा तो सही है, तुम्हारी गृहस्थी चल जाएगी, शराब पीने से भी चल जाए, जो शराब पी रहे उनका भी चल रहा है। इसलिए मना करते हैं कि वो सात्विक नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं। देवता सात्विक और विशुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए आपका आहार और आपका विहार सत्वम विशुद्धम होना चाहिए। नहीं स्वामी जी हम तो थोड़ा सा रात का रखा रहता है बासी भोजन, वो भी खा लेते हैं। तो तुम्हारा भोजन फिर वो जो तुम्हारा मन है, अंतःकरण है, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, वो तामसी हो जाएगा, वो अविद्या और अज्ञान का कारण बनेगा, तामसी चीजों को आपकी तरफ खींचेगा। अभी बीच में मैंने एक चैनल पर एक वीडियो बनाया था, शीतला माता का बासोड़ा की बात आई थी, उसमें बासी भोजन खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई कोई शास्त्र में किसी देवी, जो सात्विक देवी देवता का जो है, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी हमने पढ़ा तो वहां भगवान शिव की आराधना में भी ये कहा जाता है, भांग धतूरा ये सब चीजें कहाँ वर्णन है? बल्कि वहां लहसुन प्याज जैसी चीजों को भी वर्जित किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं वैष्णव है, विष्णु के उपासक है, तो वो स्वयं वैष्णव है। बाहर से उनका वेश भले ही जैसा रहता हो, तो भगवान शिव जी का वेश जो वास्तव में स्मशान अधिपति है वो तो महाकाल है। परंतु बाहर के वेश से क्या लाभ? जब आत्मज्ञान हो गया तो बाहर से क्या लाभ है? जैसे सोने स्वर्ण के ऊपर आप कितना भी मट मैला कपड़ा डाल दोगे तो क्या स्वर्ण की उसमें कोई अंतर आएगा क्या? तो शरीर है, अगर वो अशुद्ध है, कुछ दोष रहित भी है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूर्णत्व को प्राप्त करती है। तो जिसने शरीर को जो आवरण समझ रहा हो, जो तत्वज्ञान में स्थित हो, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सदैव, वो तो कोई सुंदर रूप कभी भी होते, उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि, वो सुंदर रूप भी धारण कर लेगा, लेकिन वो सहज में रहते हैं। ऐसे साधु संत हैं, सब सहज में रहते हैं, ज्यादा शरीर को सजाते नहीं है, ज्यादा सजावट करते नहीं, शरीर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर देहाभिमान की मात्रा कम होती है। आत्माभिमान ज्यादा हो, जो आत्माभिमानी होते, इसलिए वो आत्मस्वरूप में स्थित रहते, कहीं किसी से ज्यादा उनका भाव नहीं बनता है। इसलिए भगवान शंकर जी ने वहां पर उनको प्रणाम नहीं किया। क्योंकि कई लोग कहते भाई, वो तो, कई लोगों ने मुझसे ऐसे प्रश्न भी किया था एक बार जब भागवत कथा सुना रहा था, तो बोले तो वो तो उनके भगवान शंकर जी को इतना बड़ा ज्ञान था तो उनको व्यवहारिकता नहीं थी, ऐसा उसमें प्रश्न आता है। चूंकि वो सांसारिक व्यक्ति, तो सांसारिक दृष्टि से उसने सोचा, बोले वो तो उनके ससुर थे, उनको प्रणाम करने में क्या समस्या थी? उनके पुत्र से विवाह किया तो उनको प्रणाम करना चाहिए। कहा कि प्रणाम तो करे इनको, लेकिन देहाभिमानी होने के कारण तत्वज्ञानी पुरुष उनको प्रणाम नहीं कर सकते। भगवान कहते प्रणाम हम उनको करते, उनको उनको जो है नमस्कार, उनको मैं नमस्कार करता हूँ जिनके हृदय में, जो चित्त में जो स्थित वासुदेव को ही मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान वासुदेव के अतिरिक्त मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्य से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे या उसकी अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पिता है वो, परंतु उन्होंने मेरा अपराध न होने पर भी मेरे, क्योंकि भगवान शंकर जी का कोई अपमान भी नहीं, जो उन्होंने उसका कोई हानि भी नहीं की थी, भगवान का कोई अपराध भी नहीं था, कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया उसे, फिर भी कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था।
और इसीलिए वो शत्रु होने के कारण तुम्हें उसके या अनुयायी को देखने का विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे यदि तुम, चूंकि तुम मेरी आश्रिता हो, मेरी पत्नी हो, प्रिया हो, तो तुम्हें ऐसे, क्योंकि वो मेरे शत्रु है, तो तुम्हें वहां पर उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। और यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई संत है, सहज है, भगवान शंकर जी स्वयं समर्थ थे, थोड़ा सा त्रिनेत्र खोल देते तो वहां सारे बैठे हुए सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो जो सच में जो सामर्थ्यवान होता है, वो जितना सामर्थ्यवान होता है उतना वो संयमी भी होता है। और इसका जो संयम होता है, सज्जन व्यक्ति होता है या सज्जन सज्जन व्यक्ति बलवान होता है, सामर्थ्यवान होता है, फिर भी वो संयमी होता है। तो किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया तो उसको वो सहन कर लेता है, और उसकी वो सहनशीलता को कभी कभी दुष्ट लोग कमजोरी समझ लेते हैं और उसके ऊपर और आक्रमण करते हैं और उसका अनादर करते हैं और अपमान करते हैं। मैंने देखा है, हमारे साथ भी ऐसा जीवन में देखा है, कई साधु संतों के जीवन में देखा है। साधु संत जो होते हैं चाहते तो ऐसा नहीं है कि वो उसका उत्तर नहीं दे सकते, यह है, लेकिन अब वही है कि अगर वो साधु संत उसके जैसे मान लीजिए आप गली से जा रहे हो, कोई अगर आवारा कुत्ता है वो आपको देख के भौंक रहा, तो अब हम भी कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, सरलता से जा रहा, फिर भी उस कुत्ते के पीछे भागे तो सज्जन व्यक्ति ही मूर्ख माना जाएगा। तो उस कुत्ते को ये लगता है कि नहीं, ये जो है जिस पर हम भौंक रहे हैं ये तो हमें कुछ प्रतिकार ही नहीं कर रहा है, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है, तो वो और पीछे पड़ता है। और उसको देखकर जो उसके और भी पिल्ले रहते हैं या जो भी उसके सगे संबंधी रहते हैं वो भी आ जाते पीछे। तो कभी भी सज्जन, साधु पुरुष, महापुरुष किसी की निंदा करने पर यदि उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो किसी प्रकार से कमजोर हैं। और ऐसों को निर्बल नहीं समझना, परंतु जब किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बनता है। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे मान लो कोई अपने ही कोई परिवार का सदस्य हो और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोई अपमान कर देता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे कुल में कोई व्यक्ति हो या कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हो, अगर वो किसी दूसरे का भी अनादर करता है तो वो भी हमें उसका जो है कष्ट झेलना पड़ सकता है और उसके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ये एक विषय आया हुआ है, सरल विषय, जो भगवान यहाँ पर ये विषय इसलिए भी है क्योंकि जीवन में व्यवहारिकता में अधिकांश आज की जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो स्थितियां हैं आजकल ऐसी ही चल रही है। तमस और उग्रता समाज में बढ़ जाने के कारण कि तामसी, प्रेत, उपासना, पिशाचों की उपासना भी। कल एक मेरे पास एक श्रद्धालु आया, कहता है कि भाई हमें गणेश जी का मंत्र मिला। मैंने कहा सुनाओ, मंत्र तो पता तो चले। बोले नहीं, हमें मंत्र बताने को मना कर दिया। हमने कहा अरे तुम बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई तुम सही जप रहे हो कि गलत जप रहे हो। तो उसने जो मंत्र बताया तो पता चला था तो गणेश जी का मंत्र, उच्चिष्ट गणपति, कह रहा कि पिशाचिनी, ऐसा कुछ मंत्र उसमें आया है। पिशाच जी को पिशाचिनी, उसमें
पिशाचिनी खे, ऐसा कुछ उसमें जोड़ दिया। वाह भाई वाह, मंत्र तुम गणेश जी का जप करना चाहते हो और मंत्र जप रहे पिशाचिनी का। पिशाचिनी शब्द उसमें मंत्र में दिया था। और बोले कि वो उनका बहुत बड़े फॉलोवर्स है लोग, उनके पास उच्चिष्ट गणेश जी की सिद्धि है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तो तुमको पिशाचिनी मंत्र पढ़ रही और गणेश जी सिद्ध हो गए उसको। तो ऐसे अशुद्ध जो मंत्र तक जो अशुद्ध न पढ़ रहे और कह रहे वो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हो गया। समाज में ऐसे ऐसे महापिशाच पड़े हुए हैं धर्म क्षेत्र में। लोग, आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों के फॉलोवर्स भी बहुत है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए समाज में। तो यहाँ ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है महापुरुषों को समझने के लिए। ये नहीं कि बाह्य रूप तत्वज्ञानियों को समझने के लिए बहुत आवश्यक होता है। भगवान शंकर जी तत्वज्ञानी, महापुरुष, महादेव, देवों में जो है देवताओं के गुरु, कुबेर जी जिनके मित्र हो, और भगवान विष्णु भी जिनको प्रणाम करते हो, ऐसे भगवान शंकर होते हुए भी ये दक्ष प्रजापति जो है उनका अनादर अपमान करता रहा। राग और केवल ये रहता था भाव की वजह, क्योंकि वो उसके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। तो कुछ लोग, मूर्ख लोग, किसी महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को न जानकर उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। ऐसा करके वे अपने कुल का नाश करते हैं। समूल जो है कुल का नाश करता है यहाँ पे, और अंत में उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी साधु संतों का, तत्वज्ञानी महापुरुषों का अनादर, अपमान नहीं करना चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने से रोक देने से दोनों ही अवस्था में सती के प्राण त्याग की संभावना है। अब सती माता फंस गई यहाँ पर, एक तो पिता और इधर पति। अब उधर नहीं जाते हैं तो भी मन। तो सती जी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती है, तो कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट आती है। अधिकांश आज के जमाने में बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। मैंने देखा है कई लोग मेरे पास आते हैं, मैसेज करते, गुरुजी ये समस्या है, पति पत्नियों में ज्यादातर विवाह विच्छेद आदि हो रहे हैं। ये तमस के कारण, तमस प्रकृति, तामसिक वातावरण, तामसिक तत्वों की उपासना, प्रेत उपासना, ये सब, ये बकरे आदि की बलि जिनको दी जाती है, ऐसे देवताओं की उपासना करने के कारण, तमस बढ़ जाने के कारण ये सब समस्या उत्पन्न हो रही है। और स्त्रियां, फिर दूसरा कारण है पितृदोष के कारण, प्रेतत्व से भी प्रभावित है, क्योंकि पितृदोष भी एक अपने आप में प्रेतदोष, तमस दोष है। वो घर में वातावरण वैसा बना होने के कारण स्त्रियों की बुद्धि जो है धर्म में नहीं रह गई है। ऐसी स्त्रियां फिर परिवार, अपने माता पिता के प्रति ज्यादा रुचि रखते हैं, ना इधर भी रुचि रखती है, तो दोनों का कहीं की नहीं हो पाती। वो फिर न उधर जाते हैं तो न उधर की रह पाती है, न इधर आती तो न इधर की रह पाती है। क्योंकि अब उसका विवाह हो गया तो वहां पर उसको उतना सम्मान मिलेगा नहीं। सम्मान तो उसको पति के घर में मिलना है, तो पति के यहाँ उसको रहना है नहीं, पति के घर मन लग नहीं रहा है, वहां जाके सम्मान मिलना है नहीं। इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति जो है द्वंद्व में हो गई है। तो स्त्रियों के लिए ये बड़ी स्थिति होती है। इसलिए हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तमस्व तो अपने जीवन में आने ना पाए, जिससे कि ये जीवन में द्विधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार कोई एक बात का निश्चय न करने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे अनमनी हो गई। सज्जनों के से स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लग गए। शरीर थरथर कांपने लग गए। वे अप्रतिम भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें ही भस्म कर देगी। अब इतना क्रोधित हो गए, भगवान शंकर जी पर क्रोधित हो गई। शोक और क्रोध से उनके चित्तों को बिल्कुल बेचैन कर दिया था, और स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। अब ये होता है स्त्री का एक प्रतीक स्वरूप जो है सती माता को, जो कि इतनी बड़ी दिव्य होकर भी, भगवान शंकर जी के सानिध्य में रहकर भी, और मोहवश जो है, और पति की भी बात, पति का विवेकपूर्ण और ज्ञान और धर्मपूर्ण बात भी उसको समझ में नहीं आ रही।
और उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रतिवश उन्हें अपना आधा अंग दे दिया, जिन्होंने प्रेमवश आधा, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी माता के पास चली गई। और भगवान शंकर ने उनको अपना आधा अंग दे दिया, आधा स्थान दे दिया, इतना आदर दे दिया। उसके बाद उन भगवान शंकर जी को भी छोड़कर चले गए। सती को बड़ी फुर्ती से, मतलब गुस्से में और क्रोध में, और भगवान शंकर जी की, जबकि उन्होंने मना भी कर दिया पति की अवज्ञा करते हुए, वो चली गई। तो स्त्री जो स्वभाव है, स्त्री की जो प्रकृति है, स्त्री का जो शरीर है और स्त्री का जो जीवन है, वो कभी कभी बड़ा थोड़ा विचित्रमय होता है, क्योंकि वो प्रकृति ऐसी है और व्यवस्था ही ऐसी है कि वो पिता और पति के बीच में, पिता का घर और पति के घर के बीच में इधर उधर डोलती रहती है। तो सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देखकर महादेव जी ने मणिमान और मद आदि हजारों सेवक गण भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे करके और भी अनेक पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयतावक उनके पीछे हो लिए। जो मणिमान और मद आदि जो हजारों सेवक गण थे, भगवान जो वृषभ राज को साथ में आगे करके और अनेक पार्षद साथ में, उन्होंने सती को बैल पे सवार करके, क्योंकि पहाड़ों में ये सब भगवान का वास हुआ करता, तो वहां पर बैलों के माध्यम से सवारी होती है। जैसे पहाड़ों में एक याक करके आता है कोई, ऐसा वहां कोई होता है पशु, उस प्रकार से उसी पर वो सवारी करते हैं। तो मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण आदि, कमल आदि खिल की सामग्री, ये सब उनके साथ चलती है। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते ब्राह्मण में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे उच्च स्वर में कौन बोले। सब ऋषि और देवता विराजमान थे। वहां का वर्णन उसमें आता है। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। वह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों की सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अब उन्होंने ये सत्य जानते थे कि ये तो सती अब सती नहीं रही है, तो केवल ये तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, पत्नी है, तो उनका सत्कार नहीं किया। और भयवश उनकी माता और बहन के अतिरिक्त किसी ने भी उनका कोई आदर नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहन पर प्रसन्न हुई। प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया, किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण और बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्वक वार्तालाप और माता और मौसी के सम्मान पर दिए गए उपहार और सुंदर को स्वीकार नहीं किया। लेकिन पिता के द्वारा अपमानित होने के कारण अब तुमको बाद में समझ में आ गया कि नहीं, भगवान शंकर जी जो कह रहे थे, जो पतिदेव कह रहे थे, वो ठीक था, और उन्होंने फिर वो स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से वहां दोनों के बीच में मनोमालिन्य हो गया। सर्वलोक की ईश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही, अब देखो यहाँ भगवती का भी अनादर हो गया। स्वयं सती मतलब भगवत सती स्वरूप है। उन्होंने ये भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था, और पिता दक्ष उसका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ा था कि मानो वे अपने क्रोध से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास में बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से देश करते देखकर जब सती के साथ आगे आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए, तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से उन्होंने कहा कि पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, अथवा उनका किसी भी प्राणियों से वैर नहीं है। अब देखो, अब ये ज्ञान सती माता को था कि भगवान शंकर जो है परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में है, अपने स्वरूप में स्थित है, परंतु उस मोह के कारण वो उस समय तो उनको बुद्धि मूढ़ हो गई थी, मोहग्रसित हो गई थी, इसलिए वो ज्ञान उस समय विलुप्त हो गया था। लेकिन अब जो मोहभंग हो गया, क्योंकि पिता ने अपमान करते तो उनका मोहभंग हो गया, तो अब उनका ज्ञान प्रकट हो गया। वे कहते हैं कि वे तो सर्वेश, सबके कारण और सर्वरूप, आपके सिवा ऐसा कौन है जिनका विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे, अब वो वहां पे बैठे हुए ब्राह्मण और जो ऋषिगण बैठे थे उनको भी कह रहे हैं कि आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, परंतु साधु पुरुष ऐसा नहीं करते।
जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में दिखना चाहते, वो सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग जैसे होते हैं ना कि भगवान शंकर जी में दोष ही देखते हैं, मतलब भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने के चक्कर में वो भगवान शंकर जी का भी इतना अपमान, इतना घोर, जैसे हमने देखा कि वो किसी ने जो भगवद गीता यथारूप हमने पढ़ा उसमें उसमें इतना भगवान शंकर जी के बारे में इस तरह अपमानजनक लिखा। मैंने कहा कि ये कैसे लोग हैं कि जो भाई भगवान कृष्ण की प्रशंसा करे, वो ठीक तो है, भगवान शंकर जी का अपमान करने को इनको किसने कहा। तो ये जो मूढ़ होते हैं, जो दुराग्रही, हठी और मूर्ख लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण कर दिया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्या व सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो जड़ और मूढ़मती होते हैं वो संत महापुरुषों की भी निंदा कर देते हैं, ज्ञानियों की भी निंदा कर देते हैं, जो आत्मज्ञानी है, कभी देवताओं की भी निंदा करते हो तो भगवान की भी निंदा कर देते हैं। ऐसे लोग आपने तो समाज में देखे ही होंगे। तो कहते हैं ये दुष्ट मनुष्य ये जड़ शरीर को ही सब कुछ मान के बैठते हैं, कि शरीर ही मैं हूं। शरीर का अहंकार, देहाभिमान, जड़ और मूढ़, इनको मूर्ख भी नहीं कहते, मूर्खों की आगे की श्रेणी होती है, नराधम कहते हैं ऐसे लोगों को। नमाम देशकृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये भगवद गीता में आती है। ये मूढ़ और नराधम लोग होते हैं ना, इनको नर पिशाच भी श्रेणी में कह सकते हैं। तो ये महापुरुषों की निंदा करें तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। तो महापुरुष तो जो है चुपचाप सहन कर लेते हैं, लेकिन महापुरुषों के चरणों की जो धूलि है, उनका जो तेज है, वो उनका अपमान न सह करके वो चरणों की धूलि जो है, चरण धूल है उन महापुरुषों की, वो उनके तेज को नष्ट कर देती है। उन दुष्टों के जो महापुरुषों की निंदा करते हैं, संत महापुरुषों, क्योंकि संसार में ऐसे जड़मती मूर्ख होते हैं जो देह को ही सब कुछ मानकर संत महापुरुषों की निंदा करते हैं। ज्ञानी महापुरुष ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, अहेतु की भावना से लोग कल्याण करते हैं, पर ऐसे भी कुछ नर पिशाच और नराधम संसार में होते हैं कि उन महापुरुषों की भी निंदा कर देते हैं। और जब वो ऐसे ऐसे नर पिशाच नराधम महापुरुषों की निंदा कर रहे हो, तो जो उनके ही कैटेगरी के और उससे भी नीच होते हैं, तो वो भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो, ये साधु महात्मा ऐसे ही होते हैं। और इन नर पिशाचों में इतना सामर्थ्य नहीं होता है, कितने हम तो सत्य कह रहे हैं, समाज में जो घट रहा है वही कह रहे हैं। तो समाज में घट रहा है तो तुम किसी अपराधी, गुंडे, बदमाश के विषय में क्यों नहीं बोलते इस तरीके से। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे अपराधी माफिया होते हैं, उसके विषय में एक शब्द बोलने का सामर्थ्य इन लोगों में होता नहीं है। अरे तुम बहुत सत्यवादी बनते हो तो इनके विषय में भी बोल के दिखाओ। तो वहां ये लोग नहीं बोल पाते। राक्षस है कोई, उनसे भय खाते हैं, राक्षसों से, पिशाचों से, इन अपराधी लोगों से। और कोई सज्जन साधु संत कोई दिख रहा है, सज्जन है, तो सोचते हैं क्या कर लेगा हमारा, जानते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके केवल उनके चरणों की धूलि जो है, वो तो महापुरुष कुछ नहीं करते, वो सह लेते चुपचाप, लेकिन उनके चरणों की जो धूलि है ना, वही उनके सारा तेज नष्ट कर देती है। चरण धूलि काफी उनके लिए। जैसे महापुरुषों के चरणों की धूलि अगर माथे पर चढ़ाई जाए तो कहते हैं कि इसे सज्जनों के घर पवित्र होते हैं, लेकिन दुष्ट जब उनका अनादर करते तो वो धूलि उनका तेज नष्ट कर देती है और उनके कुल का नाश कर देती है। तो अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। तो ये दुष्ट पुरुष है, वो दुष्टता को प्राप्त है, मूर्खता है, तो यही निंदा करना ही उनकी शोभा है। और उनके साथ ऐसे लोग जो है निंदक उत्पन्न होते समाज में, और संत महापुरुषों की निंदा करते। दुर्भाग्य से यह है कि कभी आज की परिस्थितियां समाज की ऐसी हो गई है, जैसे मीडिया है, चैनल है, कभी किसी पता चल के किसी साधु के ऊपर किसी उल्टा ने, किसी दुष्ट व्यक्ति ने कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। हाँ, सही कहते हो, ये साधु ऐसे ही है। परंतु यदि वो साधु समाज में शुभ कार्य किया हो तो कभी न वो मीडिया उसका चर्चा करता है और न उसके साथ समाज बनता है। तो समाज में नकारात्मक चीजें, महापुरुष का ज्ञान
महापुरुषों का, शास्त्रों का ज्ञान उनको पहुंचाने का माध्यम तो ये नहीं बनते। लेकिन निंदा करना हो, लोगों के पाप बढ़ाने हो, दुष्टता का आचरण करना हो, पतन की ओर चलना हो, तो उसके लिए मीडिया इस प्रकार की जो चीजें वो सहायक बनती है। और लोग भी जो है अपना नाश स्वतः ही करने के लिए आतुर जैसे रहते हो, ऐसे ही इन महापुरुषों की निंदा करके वो अपनी शोभा बढ़ाते हैं। तो ये दुष्ट पुरुषों का शोभा बढ़ती है इससे, क्योंकि वो दुष्ट होने के लिए जो उनकी जो मोहर है वो पक्की हो जाती है। तो जिनका शिव ये 2 अक्षर का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप स्वयं अमंगल रूप है। तो सबका मंगल करने वाले भगवान शंकर से आप द्वेष करते, आप अपने पिता को भी वो क्रोध में बोलने लगे। अरे महापुरुषों के मन मधुर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अमंगल रूप है। इन बातों को आपके सिवा कोई दूसरा देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव श्मशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला चिताभस्म रड्डी पहने जटा बेख अद्भुत पिशाचों के साथ श्मशान में निवास करते हैं, उनके चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। कहते हैं कि जिनको आप इस तरह से कहते हैं कि वो नाम मात्र के शिव है, उनका वेश जो है अशिव है, उनका कई प्रकार के जो है भूत प्रेत पिशाचों की धाला धारण करते हैं, ऐसा आप कहते हो, तो कहते हैं कि ये बात तो कोई देवता नहीं कह सकता, वो आप जैसा ही व्यक्ति कह सकता है। क्योंकि वो जो देवता है वो तो भगवान शिव जी के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को, जैसे भगवान शिव जी के अगर चरणों में कोई फूल, निर्माल्य का मतलब होता है जो भगवान के ऊपर हम जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं, पूजन सामग्री चढ़ाते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं। उसको देवतागण अपने सिर पे धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले और अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें, तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। तो जो धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए समाज को धर्म का मार्ग देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, ये धर्म नहीं अधर्म है, इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रोक्त नहीं है, वो ये शास्त्र में विचार है, ये शास्त्र में देवता है, ऐसा ज्ञान समाज में देकर लोगों को सन्मार्ग पे, धर्म के मार्ग पर, शास्त्र के मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार से धर्म की मर्यादा का रक्षण करने वाले ऐसे संतों की निंदा करने जो करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर दंड देने के सामर्थ्य नहीं तो वहां से कान बंद कर चले जाए, और शक्ति अगर है तुम्हारे पास तो कहती भगवती कहती हैं कि उसको बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगलमुख दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। तो इस प्रकार समाज में अगर कोई आप अगर सामर्थ्य है तो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से भी कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि हो जाती है। अगर कोई भूल से कोई वस्तु खा लेते हैं तो उल्टी करने जाने से उसकी वो शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में रमण करते, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेध वाक्यों का अनुसरण नहीं करती है। जो महापुरुष अपनी आत्मा में स्थित हो गए तो कहते हैं आत्म तत्व से जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं तो उनमें कोई किसी प्रकार का उनका कार्य शेष नहीं रह जाता। तो फिर उनके विधि निषेध का वाक्य का अनुसरण नहीं करते। जिस प्रकार देवता मनुष्यों में गतिभेद रहता है उसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञान की स्थिति भी एक से नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है, वेद में उनके अलग अलग
रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए। परस्पर विरोधी होने के कारण दोनों के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं कर सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म है, उन्हें उन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी पुरुष उनका सेवन करते हैं। आपके पास ऐश्वर्य नहीं है, आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं, आत्मज्ञान का ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में यज्ञ अन्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपमान करने, अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंद्य देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्मों को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को बोलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न हुए इस सवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। कहते हैं कि उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उस दिशा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर करके प्राणायाम द्वारा पान और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया और फिर भृकुटी में बीच में ले गए। जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजने भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल का ध्यान करते हुए सती ने सब कुछ भुला दिया और उनके चरणों के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूं ऐसे अभिमान से मुक्त हो गए और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप इस महान आश्चर्य में चरित्र देखा तब वे हाहाकार करने लगे और वो भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब वो ये सुनाई देता था कि हाय, इस दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने योग्य थी, किंतु इसने उनका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में ये तो बड़ा असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी और अब इसकी पुत्री सती इसके अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसको रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का वो अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र का दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर ऋषि भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्षा आदि मंत्र का उच्चारण करते दक्षिण अग्नि में आहुति दी। अधभरियु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी, ठीक है, यज्ञ कुंड से रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज में संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथ गण इधर उधर भाग गए। मैत्री जी कहते कि महादेव जी ने जब देवर्षि नारद जी से मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दी, इधर नारद जी वहां जाकर भगवान शंकर जी को से सूचना देकर आए तो और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे ओढ़ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपेट के समान दीप्त हो रही थी। तो भगवान शंकर जी की जटा में ही एक जटा उखाड़ ली और सहसा खड़े होकर गंभीर अट्टहास के साथ उन्होंने पृथ्वी पर पटक दिया। उसे तुरंत ही एक भयंकर बड़ा लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्गों को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी। मेघ के समान वो श्याम वर्ण था। सूर्य के समान जलते हुए उसके 3 नेत्र थे। विकराल दाढ़े थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे।
और जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि हे वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष और तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उसकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय ऐसा मालूम होता था कि मेरे वेग का कोई संसार में मेरे वेग का सामना करना संसार में कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गण गर्जना करते उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झंझन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य और अन्य ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अंधेरा कैसा हो रहा है, ये धूल कहाँ से आ गई। इस समय न तो आंधी चल रही, न ही लुटेरे सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन रही अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ, ये धूल कहाँ से आ गई। तब दक्षपति प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारे निरपराध स्त्री का तिरस्कार किया था। मालूम होता है ये उसी पाप का फल है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजुट को बिखेर कर शस्त्रास्त्र सुजित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से जो दिग्गज बिंद जाते तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशा विदीर्ण हो जाती है। ऐसे भगवान शंकर जब क्रोध में भरे, भगवान शंकर को बार बार कुपित करना पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। तो जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे को कातर दृष्टि से निहारते हुए इस तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से सहस्त्र भयंकर उत्पात होने लगे। उसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और उन्होंने यज्ञशाला में सभा मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निद्रशाला को तोड़ दिया। यज्ञ यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। चंडीश ने पुरुषा को और नंदीश्वर ने भृग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देखकर उनके कंकड़ पत्थर मारने की मार से बहुत तंग आकर वहां ऋत्विज सदस्य देवता लोग सब जगह जहां था भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, उनकी आंखें निकाल दी। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में महादेव जी को बुरा भला कह रहे थे, श्राप दे, उस समय उन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े, उसी प्रकार कुशा ने उनके दांत तोड़ दिए। क्योंकि उस समय दक्ष ने महादेव जी की गालियां दी थी। उस समय वे दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे। तो उनका सिर वो धड़ से अलग न कर सके। जब इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तो वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। भी बहुत देर तक विचार करते, तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान का पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि तो उनकी इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में महाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत को लौट गए। तो इस प्रकार के यही वर्णन आता है कि भगवान शंकर जी
को अगर कुपित किया जाए, क्रोध हो जाए, तो वो फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए महापुरुष उनके एक जटा में ही, भगवान शंकर की एक जटा में ही एक वीरभद्र रहते हो, तो उनके तो सिर पे ऐसी लाखों करोड़ों जटाएं हैं। तो ऐसे भगवान शिव का अनादर करके कैसे कोई सुखी रह सकता है। तो इसीलिए जो लोग मूर्ख भगवान शिव का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वे अत्यंत दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आदि कैलाश पर्वत रखकर महादेव जी को मनाते हैं। महादेव जी वहां पर उनको दक्ष की यज्ञ की पूर्ति के लिए फिर वहां आते हैं, और दक्ष को उनका धड़ तो अलग कर दिया था, तो वहां उसको बकरे का मुंड लगाकर उसे जीवित करते हैं। अब चूंकि दक्ष का शंकर द्रोह की कलिमा से कलुषित हृदय उनके दर्शन करने से स्वच्छ हो गया। फिर बाद में भगवान उनको जीवित कर दिया। भगवान शंकर महादेव जी की स्तुति करने लगे और अपनी मरी हुई बेटी मृतक पुत्री सती का स्मरण, उसने के आंसू और उनके आ गए, और उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रणाम करते उनकी स्तुति की कि मैंने आपका अपराध किया, किंतु आपने बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा अनुग्रह किया है। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की उपेक्षा ने, फिर भी हम जैसे यज्ञ आगादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। आपने ब्रह्मा होकर अपने सबसे पहले आत्मा तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख में विद्याता व्रतादि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की विपत्ति से रक्षा करते हैं। आपके तत्वों को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपका हमने वाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध पर कोई विचार नहीं किया। तो इस प्रकार से उनको भगवान शंकर जी का उन स्तुति करते हैं, और फिर यज्ञ कार्य आरंभ किया। फिर यज्ञ को पूर्ण भी किया उन्होंने। यज्ञ संपन्न करके आशुतोष भगवान शंकर ने उस प्रकार अपराध क्षमा कर यज्ञ दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतुज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधित भूत पिशाचों से संतोषों की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए पुरोडास नामक चूरों का हवन किया। उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से हरि का ध्यान किया, तो सहसा भगवान वहां पर प्रकट हो गए। वहां भगवान आए देखकर इंद्र, ब्रह्मा, देवता सभी लोगों ने उनको खड़े होकर प्रणाम किया। उनके तेज से समस्त कांति फीकी पड़ गई थी। दक्ष ने कहा कि भगवान, आपने अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जगदादि संपूर्ण अवस्था से रहित, शुद्ध चिन्ह में भेद रहित, अत्यंत निर्भर है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान है, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उस माया में स्थित हो जाए, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। तो सभी ने भगवान की यहाँ पर प्रशंसा की हुई है, स्तुति की हुई है, वर्णन यहाँ आता है। भगवान के इस प्रकार आज्ञा वहां पर विषय आया हुआ है। भगवान यहाँ पर फिर कहते हैं, जब ये प्रशंसा करने के उपरांत कहते हैं कि इस जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं। ये श्लोक है 4th स्कंद का 7वां अध्याय, नोट कर लीजिए। 4th स्कंद 7वां अध्याय और 50वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं वो जानना बहुत आवश्यक है। महाभागवत महापुराण में ये कभी भी ये वचन मैं इसलिए कहता हूँ, ये सारा विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी भविष्य में कभी कोई दुष्ट, निंदक, मूर्ख व्यक्ति जब भगवान
में जो भगवान शिव जी और भगवान विष्णु में भेद मानकर जो उनकी निंदा आदि करे, तो उन मूर्खों को समझाने के लिए इन श्लोक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय, 7वां अध्याय दक्ष यज्ञ संधानम, ये यज्ञ नाम का जो अध्याय उसमें आख्यान है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जगत अहम ब्रह्म च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्ट स्वयं दृक् विशेषण, कि जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा और महादेव मैं भी हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, कि मैं ही अहम ब्रह्मा और सर्वश्च, मैं ब्रह्मा और सर्व मैं ही हूँ। जगत का परम कारण भी मैं ही हूँ। सबका आत्मा जो सबके हृदय में विराजमान ईश्वर है, वो आत्मा साक्षी मैं ही हूँ, स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए। यहाँ पर जो निराकार परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म यहाँ प्रकट हुए हैं, वो कहते हैं कि मैंने ही ये नाम धारण किए, रूप धारण किए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ध्यान रखना है। आत्म मायाम समाविश्य सोहम गुणमयी द्विजः सृजन रक्षण हरन विश्वम दद्रे संज्ञा क्रियोचितम। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। तो मैं इसकी रक्षा करता हूँ सृष्टि की, तो अपनी माया के द्वारा त्रिगुण स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन संहार करता हूँ। सृजन रक्षण हरन विश्व, निर्माण करना, रक्षा करना और हरण करना, संहार करना, ये कर्मों के अनुरूप में ये संज्ञा धारण की है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, सृजन ब्रह्मा, रक्षण विष्णु, हरण शंकर, ये मैंने ही स्वरूप धारण किए। और ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखते हैं। तो ये अज्ञानी लोग स्पष्ट विभिन्न रूप से देखते हैं। कई लोगों के मन में होता है ना कि भगवान शिव जी का, हम लोग जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव जी की उसमें प्रशंसा है, देवी भागवत पढ़ेंगे तो भगवती की प्रशंसा है, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रशंसा है, गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उनको ही ब्रह्म माना गया है। तो ये जो भेद होता है वो अज्ञानी के कारण होता है। जो वास्तव में निराकार परब्रह्म, विशुद्ध परब्रह्म है, वो भेद रहित, कि जो परब्रह्म है वो भेद रहित है। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीय केवलम परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि भेदे नाव्यो अनुपश्यति। कि वो जो अज्ञानी लोग भेद से देखते, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो भेद करते हैं, वो अज्ञानी लोग करते हैं। भेदे न अज्ञो अनुपश्यति, जो भेद का जो भावना है ब्रह्मा रुद्र आदि देवता, वो अज्ञानी लोगों का काम है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी संस्था से जुड़े हो, वो थोड़ा बहुत उनको कुछ इधर उधर के श्लोक जानते हो, फिर वो अज्ञानी और किसी का निंदा करते हैं, भगवान आदि से भेद करते भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी में, तो वो सब मूर्ख लोग हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं रख करता, उसी प्रकार से मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। जो सच में भगवान का भक्त होता है वो समस्त प्राणी मात्रों को भगवान का ही स्वरूप समझता है। हे ब्राह्मण, हम माने तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तीनों स्वरूपता एक ही है। नोट कर लेना ये वाला। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यन्ति वे भिदम, और हम ही संपूर्ण जीव रूप है, और जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांत प्राप्त करता है। और इन तीनों में जो भेद नहीं देखता वही शांत प्राप्त करता है। सर्वभूतात्मना ब्रह्मण स शांति अधिगच्छति। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन स शांतिम अधिगच्छति। ये श्लोक नोट कर लेना, 54वां श्लोक। कि कभी ये विषय समाज में आता है
तो ये जो लोग भले ही अपने आप को, मैंने इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाज में अधर्म पाखंड समाज में जो फैलता है, अशास्त्रीय चीजें व्याख्या कर देते हैं। भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान शंकर की निंदा नहीं है, ये मेरा वाक्य ध्यान रखना। भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान शंकर के उसमें निंदा नहीं कही गई है। अपितु भगवत गीता में रुद्राणाम शंकरो अस्मि, ऐसा 11वें अध्याय में विभूति योग में है कि रुद्रों में मैं शंकर मैं हूं। ऐसा करके भगवान ने बताया कि शंकर भी मैं ही हूं। फिर भी उनको जो निम्नतर दिखाते हैं, उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। और इसमें जो भेद नहीं देखता है वही शांति को प्राप्त करता है, और जो भेद देखेगा तो क्या होगा, वो शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कभी भी जहां पर भी आप किसी एक देवता का, अब देवताओं में भी कौन से देवता, जो शास्त्रीय तो देवता है। अब ऐसे नहीं भूत प्रेत पिशाचों को तुम बराबर ही भगवान शंकर जी, किसी राक्षस को, किसी पिशाच को, किसी ऐसे सामान्य देवता को भगवान के रूप देकर उनको भगवान की तरफ पुजवाना, ये भी पाखंड है। ऐसे देवता नहीं, ऐसे देवताओं की नहीं आराधना। कई लोग क्या करते हैं, इन श्लोकों का भाव लेते, कहते नहीं ये तो देवता है। देवता में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ईश्वर कोटि के देवता है, जिनको हम पंचदेव कहा कहते हैं, उन देवताओं में जो ईश्वर कोटि के हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में, जिनको साक्षात परब्रह्म कहा गया है, परब्रह्म स्वरूप है। फिर वो कोई संत महापुरुष भी यदि परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते तो वही पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए गुरु को भी देव स्वरूप यथा देवी तथा गुरु कहा जाता है। तो उस रूप में आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें भेद नहीं देखना चाहिए, तभी वह शांति को प्राप्त करता है। तो त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभितम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मम स शांति मदि गच्छति। ये 54वां श्लोक है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये चीजें जो है, अभी ये जो लोग भागवत महापुराण सुनाते तो है, लेकिन जब भागवत महापुराण में से आपने क्या चीज जाना, क्या चीज सीखा, क्या समझा, यदि अगर ये ऐसे जो भागवत कथा सुन लेते हैं उनसे अगर प्रश्न कोई करेगा तो उनके पास कुछ भी उत्तर नहीं होता। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया था, बहुत अच्छा भजन गाया था, वो भजन याद रहेगा, वो चुटकुला याद रहेगा, वो इधर उधर के थोड़ा कोई 2-4 आख्यान कथा है, थोड़ी बहुत मनोरंजक जो कथा होती है वो याद रहेगी। परंतु जो भागवत महापुराण है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, वैराग्य का विषय है, भक्ति का विषय है। तो उसमें भक्ति क्या है, किस प्रकार से भक्ति है, भक्ति योग क्या है, यदि ऐसा प्रश्न किसी को करे तो कोई उत्तर नहीं होगा किसी के पास। किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए, तो अहेतु की भक्ति करना चाहिए। तो वहां पर यह श्लोक देना चाहिए कि भाई हाँ, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मम सब शांति अधिगच्छति। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश में एक ही है, हम तीनों स्वरूप एक ही है, और हम ही संपूर्ण जीव रूप है, जीव रूप में भी वही है। तो जो हमें भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। सशांति मदि गच्छति, सशांति मदि गच्छति, यही श्लोक जो है भगवत गीता में भी है। तो भगवत गीता का ज्ञान और भागवत महापुराण के ज्ञान में कोई भेद नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भगवत गीता के उसी ज्ञान को जब हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो हिंदी में अनुवाद करते समय वो ज्ञान के साथ साथ अपनी मूर्खता, अपना अज्ञान भी कभी कभी उसमें जोड़ देते हैं। तो इसलिए जो भगवत गीता की व्याख्या भी पढ़नी है, भाषा भी पढ़ना है, तो उन महापुरुषों का पढ़ना चाहिए जो तत्वज्ञानी महापुरुष हुए, जैसे शंकराचार्य जी हुए, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी हुए, ये परम तत्वों को प्राप्त महापुरुष हुए। इनके द्वारा जो व्याख्या की जाएगी, तब वो भगवान का जो मूल भाव है, मूल स्वरूप है, वो समझ में आएगा। जो किसी एक संप्रदाय के भाव को समझाने के लिए, जैसे अभी कोई संप्रदाय, गुजरात में बहुत सारे संप्रदाय खड़े हो जा रहे हैं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय है। अब इनका कोई स्वामी नारायण नाम का कोई देवता तो है नहीं। अब किसी व्यक्ति को पूज लिया, ठीक है, महापुरुष है, सम्मानीय आदरणीय है, लेकिन सम्मानीय आदरणीय है, उनको पूछते पूछते फिर उनको फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और सबका अवतार बता देना, उनका पुराण बना देना, और ये भी चलो मान लो चल जाएगा वो भी, लेकिन फिर
दूसरों को फिर हीन दिखाना, दूसरों की निंदा करना, उनको स्पेशल दिखाना, हम कुछ अलग है, सनातन धर्म से अपने अलग दिखाना, धर्म शास्त्रों की अवहेलना करना, अन्य देवी देवताओं का अनादर करना, जो कि वो जो ईश्वर और जिनका हम शास्त्रों में वर्णन है उनकी बात नहीं करना, ऐसे देवताओं को भी अपमान करना, तो ऐसी मूढ़ता और मूर्खता लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मूल शास्त्र है, जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य देवताओं का भी अर्चन किया। फिर एकाग्र चित्त भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वसा नामक कर्म से अन्य सोमोपाय और दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। अंत में ऋत्विजों सहित अवभृत स्नान किया। जब इस प्रकार के यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है वो उसका वर्णन है। पहले यज्ञ के और उसमें अवभृत जो है स्नान किया, स्नान यज्ञ के अंतर्गत स्नान करना चाहिए। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, धर्म एवं मतिम दत्वा, धर्म में मति होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। सुना है कि दक्षसुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पुत्री मेना के गर्भ से जन्म लिया था। वही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनंत परायण श्री अंबिका जी ने इस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। और फिर दूसरे जन्म में भी उन्होंने जिस प्रकार प्रलय काल में लीन अग्नि सृष्टि के आधार में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है, फिर उन्होंने भी अंबिका जी ने उनको ही भगवान शंकर का ही वर्ण किया। तो जो पिछले जन्म में उन्होंने जैसे भगवान शंकर का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा, तो इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर जी से ही विवाह किया। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। ये मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय जी और उद्धव जी का वर्णन आता उसमें। अब ये कुरुनंदन भगवान श्री महादेव का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुंजों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से सदा नित्य प्रति इसका श्रवण करता है वो अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। तो भगवान शिव का ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक जो हमने पूरा वर्णन इसमें करवाया, क्योंकि इससे इसका फल ये है कि आपके समस्त पापों का जो भी इस दक्ष यज्ञ का जो विध्वंस का जो ये दक्ष संधानम दक्ष विध्वंस नामक का जो ये आख्यान है, उसमें महादेव जी का परम पवित्र परम पावन चरित्र और यश का आयु बढ़ाने वाला है। इसको जो भक्ति भाव से नित्य प्रति श्रवण करता है वो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे संसार का जो सृष्टि के, चूंकि चतुर्थ स्कंद में सृष्टि विस्तार की चर्चा है, तो अभी चतुर्थ स्कंद में आ रहा है। सनकादि विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी सनकादि, ये मैत्रेय जी और विदुर जी को कथा सुना रहे, वो विषय चल रहा है इसमें। सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ये ब्रह्मा जी के नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्र हुए। ठीक है, इसको कभी भी नोट कर लेना। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार सनकाद्या इसका मतलब होता है ये चारों ऋषि। नारद, ऋभु नाम के ऋषि, अरुणी और यति ये ब्रह्मा जी के नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनकी कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था, क्योंकि पीठ से उत्पन्न हुआ था। उसने पत्नी का नाम ऋषा था, उसके दंभ आदि पुत्र और माया उनकी कन्या हुई। ये सब उनका अधर्म भी का भी वर्णन आया, धर्म और अधर्म दोनों चलता है। इस प्रकार संक्षेप में मैं तुम्हें प्रलय का कारण रूप उस अधर्म का वंश उन्होंने सुना दिया है।
फिर महारानी शत्रुपा और उसके उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत उत्तानपाद दो पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों की संसार की रक्षा में तत्पर थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। उसमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिनका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसे प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्रेम कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा तो राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद से आने का यत्न करते देख उनके सामने ही डहा भरे शब्दों में कहा कि बच्चे, तू राजा सिंहासन पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या होगा? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया, अभी तो नादान है। तुम्हें नहीं पता कि तूने किसी दूसरी स्त्री में गर्भ से जन्म लिया, तभी तुम इस दुर्लभ विषय। इस तरह से वो राग द्वेष, जो संसार है, स्त्री है, तो फिर ये सब राग द्वेष ईर्ष्या इनका स्वभाव होता ही है। ये वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। तो यदि तुझे राजसिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष नारायण की आराधना कर, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लेना, तब फिर राजसिंहासन में बैठना। ऐसा करके वो उसका जिस प्रकार डंकी की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपने सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप ये सब देखते रहे और मुंह से एक शब्द नहीं बोले। वह पिता को छोड़कर अपनी माता के पास आया। उसके ओठ फड़क रहे थे। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया, पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे, वैसे यहाँ पर ये बेटा वगैरह शब्द, बेटा बेटी, ये शब्द इसका प्रयोग होने नहीं चाहिए थे। सब पुत्र पुत्री ऐसे शब्द होने चाहिए, लेकिन हिंदी अनुवाद करते समय इन सब छोटी छोटी बातों पे लोग ध्यान देते नहीं है। सामान्य रूप से फिर ऐसे ही लोग हिंदी में ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि कही हुई बातें तो उसे बड़ा दुख हुआ, धीरज टूट गया। तो उन्होंने फिर माताजी ने कहा कि पुत्र, तूने सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात जो बिल्कुल ठीक कही। अतः तुम राजकुमार उसके राज सिंहासन पर तो बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर और श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हुआ जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा ही वंदनीय है। तो माता ने जो है उनको, जो अपने पुत्र थे ध्रुव थे, उस समय ध्रुव की 6 वर्ष की आयु मानी जाती थी, कहा कि तुम उनकी खोज जो है उनका आराधना कर। माता सुनीति ने जो वचन के उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। उसके बाद पिता के नगर से निकल पड़े। यह समाचार सुनकर ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां पहुंच गए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते मन मन विस्मित होकर कहा कि हे क्षत्रियों का तेज कैसा अद्भुत है, वे अपने थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सहन कर सकते। देखो अभी ये नन्हा सा बच्चा है, बालक है, तभी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन कैसे घर कर गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि पुत्र, अभी तो तू बालक है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में तुम तो किसी बात में तेरा अपमान सम्मान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य उसे कर्म अनुसार ही मान सम्मान दुख आदि प्राप्त होता है। तो ये उसको समझाने लगे, जो उपदेश दिया उनको। ध्रुव ने कहा कि सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए आपने कृपा कर शांति का बहुत बड़ा अच्छा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानी की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने, अब देखो यहाँ पर एक क्षत्रिय वाली बात आती है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का विषय कभी आता है तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के ही शरीर से उत्पन्न होने के कारण, चूंकि ब्रह्मा जी पिता हो गए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब जातियां होती है, ये स्वाभाविक, इसलिए क्षत्रिय स्वभाव कहते हैं क्षात्रम, और इसलिए छात्र धर्म छात्र कर्म स्वभावजम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वभाव से ही उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि है तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी से निकलने के कारण, शरीर धारण होने के कारण वो भी ब्राह्मण होने चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं के शरीर से अन्य भी तो जो ऋषि मुनि निकले वो भी सब ब्राह्मण हुए।
फिर ये क्षत्रिय कैसे हो गए ब्रह्मा जी के शरीर से होने के कारण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जन्म के आधार पर क्षत्रिय ब्राह्मण का विषय नहीं है, क्षत्रिय स्वभाव के कारण है, जिसका स्वभाव होता है तपस्या का, तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाए। जो लोग शासन राज्य शासन में रुचि रखते थे, जिनका स्वभाव राज्य शासन में रहा, वो क्षत्रिय कहलाए। तो स्वभाव के आधार पे जिसकी रुचि है भगवान की ब्रह्म साधना तपस्या करने के, ऋषि मुनि हुए, जैसे सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि हुए, 9 ऋषि हुए, तो उन्होंने राज शासन, जो कि उनके भी पुत्र थे, वो भी कहते कि हम बड़े हैं तो हमें पृथ्वी का शासक तो हम होने चाहिए। वो शासक नहीं, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी, उनका स्वभाव जो है वो ब्राह्मण वाला स्वभाव था, तो इसलिए वो उन्होंने ब्राह्मण कर्म किया। और ये क्षत्रिय स्वभाव को प्राप्त हुए, क्योंकि वो स्वयंभू मनु उनको क्षत्रिय स्वभाव के में उनका मन गया, वो ब्राह्मण उनमें तपस्या में नहीं रहा। और उनके ये उत्तानपाद आदि जो पुत्र हुए वो भी क्षत्रिय स्वभाव, और ये भी उत्तानपाद में जो प्रियव्रत है वो ब्राह्मण उस तपस्या में चले गए, उसका वर्णन अभी बाद में उत्तानपाद का वर्णन चल रहा है। 2 पुत्र भी थे, मनु स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के, उत्तानपाद प्रियव्रत, तो यहाँ पर उत्तानपाद का वर्णन, उनके पुत्र ध्रुव हुए। तो कह रहे कि क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ था, मुझमें विनय का अभाव है, सुरुचि ने अपने कटु वचनों से मेरे हृदय को विदरण कर डाला था, आप उसका उपदेश नहीं ठहर पाता। तो इन्होंने ब्रह्म का उपदेश दिया तो वो उनके हृदय में नहीं ठहर पाए, क्योंकि उनको क्षत्रिय स्वभाव का इसका प्रकृति थी। तो प्रकृति होती है ब्राह्मण क्षत्रिय, ये प्रकृति होती है, और इसी स्वभाव के अनुसार फिर आदमी वैसे ही कर्मों की तरफ उसका रुझान होता है। इसलिए भगवत गीता में जो है ब्राह्मण ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, ऐसा शब्द आया है। ये स्वभाव होता है। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप माता पिता मतलब मेरे पिता और परदादा और कोई दूसरा आरूढ़ नहीं हो सका। आप मुझे उसी की प्रतिष्ठा का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते तो इसके एक प्रकार से सगे संबंधी भी हुए। तो संसार के कल्याण के लिए आप वीणा बजाते, सूर्य की भांति त्रिलोक विचरण करता है। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको सदु और उपदेश दिया। कहा कि पुत्र, तेरी माता ने जो तुझे कुछ बताया वह तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही, अब ये वासुदेव यहाँ पे भगवान कृष्ण का तो अवतरण भी नहीं हुआ था, न वसुदेव जी का अवतरण हुआ था। फिर कौन से वसुदेव? सत्वम विशुद्धम, जैसे बताया ना, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कि जो हमारे जो सात्विक हृदय में जो परमात्मा, जो हमारे अंतःकरण में जो वास करने वाले जो परमात्मा है, उनको वासुदेव कहा गया है। भगवान वासुदेव ही वो उपाय है जिसका तुम चित्त लगाकर भजन कर। भगवान वासुदेव तम भजम तत् प्रवणात्मना। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। यदि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चाहिए तो एकमेव हरिस्तत्र कारण पाद सेवन। पुत्र तेरा कल्याण होगा। अब तुम यमुना जी के तट पर, अब ये यमुना जी का तट पर हम उसमें बता रहे कि मधुवन को जा, वहाँ श्रीहरि नित्य निवास करते, वहाँ कलिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। अब वो बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे कोई लोग कहते हैं ना, मैं वृंदावन जाऊंगी तो क्या करूंगी, तो क्या करना चाहिए वृंदावन जाके? जो भी वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, तो वहां जाकर कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे उपासना करनी चाहिए। तो पहले तो वहां पर ऋषि मुनि, मैं भी जब हम लोग आरंभ में जब साधु बने थे, सोचे थे कि चलो काशी में जाएंगे, वहाँ ऋषि मुनि साधु महात्मा तपस्या कर रहे होंगे। हम वृंदावन में भी गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ तपस्या करते, वहाँ सब कुछ मिला ही नहीं। तो आजकल वो रह नहीं गया है सब चीजें। तो कहते हैं कि कालिंदी जी के निर्मल जल में, उस समय जल निर्मल हुआ करता था। तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से, तीनों समय स्नान करो निर्मल जल में, नित्य कर्म से निवृत्त होना है, फिर नित्य कर्म करना है। यथाविधि आसन, फिर नित्य कर्म करने के बाद यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना, स्थिर सुखम आसनम। फिर क्या करना है? पूरक, रेचक, कुंभक, वही जो हमने कल जो भगवान कपिल मुनि जी जो उपदेश दे रहे हैं, वही उपदेश यहाँ पर भी दे रहे हैं। यहाँ पर वो
रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन, इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। फिर भगवान का ध्यान बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान विष्णु का ध्यान कैसे करना है सारा वर्णन किया हुआ है। और कहा कि उन्होंने एक मंत्र दिया हुआ है यहाँ पर। अब जो मूर्ख लोग होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि कभी कभी उन मंत्रों में भी छेड़छाड़ कर देते हैं। अब देख लो, यहाँ मंत्र दिया हुआ है, यहाँ मंत्र का उच्चारण तो मैं करूंगा नहीं, पर ये 12 अक्षर का मंत्र है। और इस मंत्र में कुछ लोग आगे नमः लगा के 14 अक्षर बना देते हैं। आजकल भयानक रूप से ये आध्यात्मिक क्षेत्र में इतने पाखंडी, अधर्मी, कुकर्मी ऐसे प्रवेश कर गए, नराधम नरास पिछा, जो मंत्रों को पूरी तरह से दूषित कर दिया। कल एक श्रद्धालु ने मुझे बताया कि स्वामी जी, मुझे किसी ने मंत्र दिया गणेश जी का, और उसमें मंत्र क्या है तो पिशाचिनी खे ऐसा कुछ है, पिशाचिनी खे करके उसमें कुछ बीज वगैरह लगा के पिशाचिनी खे मंत्र ऐसा कुछ दिया उसको। नहीं, ये गजब है भाई, कैसे मूर्ख, कितना भयानक, इतनी मूर्खता। और वो IIT किया हुआ, MTech किया हुआ है, PhD कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने वो धर्म कम से कम ग्रंथों में तो पढ़ लेते कि भाई ग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसको जब भी रहा पिशाचिनी का, अब वो पिशाचिनी का मंत्र पिशाचिनी पिशाचिनी करके जप रहा है, और पिशाचिनी ने उसको पकड़ लिया। तो ये राक्षस, प्रेत, पिशाच वो तो बस होता है, और वो पूरा शरीर उसका जकड़ गया और वो भुगत रहा है। और वो तो पिशाचिनी है ही जिसने जो मंत्र दिया। और वो फेसबुक पे और यहाँ वहाँ प्रोफाइल बना के और दिखा देते कि हमें ये सिद्धि है, हमें रिद्धि है, चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, दरबार सजाना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास उच्चिष्ट गणपति जी की सिद्धि है, तो फिर इसके पास ये सिद्धि है। और फिर वो लंबा तिलक और चोला वोला पहन लिया तो बस लोग इसको भगवती और देवी समझने लग जाते हैं। कलयुग में इस समय इतना भयानक पाखंड है कि यदि आपने थोड़ा सा भी अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो बिल्कुल समझ लो कि आपकी जो ये जीवन रूपी गाड़ी है ऐसे नरक में जाकर गिरेगी जहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के अशास्त्रीय और अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने के कारण ये सूक्ष्म शरीर हमारा उस मंत्रों में बंध जाता है। और जो ये इस प्रकार के अशास्त्रीय, अशुद्ध, अशास्त्रीय विधि के अनुसार जो मंत्रों को जपते हैं, तो ये जो भगवान के रुद्रगण होते हैं ये फिर उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको दंड देते हैं, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो जाते हैं। मृत्यु के उपरांत उनका शरीर जो है, जो जैसे आजकल ये साबर मंत्र, तरह तरह के नकली साबर मंत्र बनाए जा रहे हैं, उसमें किसी पैगंबर की दुहाई दे रहे हैं तो किसी और की दुहाई दे रहे हैं। ऐसे दुनिया भर के मंत्र पढ़े होते हैं, इंटरनेट पे पुस्तकों में ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। और भगवान के ये मंत्र दिए हुआ है यहाँ पे भागवत के महापुराण में, भगवान का ये 12 अक्षर भगवान वासुदेव का यह मंत्र दिया हुआ है। चतुर्थ अध्याय का आप चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय 54 वाला श्लोक है, 54, इसमें मंत्र दिया हुआ है। आप इन मंत्रों का उच्चारण गुरु के माध्यम से इसको प्राप्त करके इसका आप अनुष्ठान करो, जप करो। और उसकी विधि भी दी है, कैसे विधि करें। अब कोई व्यक्ति वृंदावन में जाए, भगवान का कोई नाम मंत्र ले, किसी एकांत स्थान पे कुटिया बनाए, तपस्या करे, साधना करे, तो उसका बाद वृंदावन जाना, काशी में जाना सार्थक हो जाएगा। वृंदावन जाऊंगी और फिर मैं किसी जाके कहा के, और उनको स्वयं पता ही नहीं करना क्या है। तो अधिकांश लोग भावावेश में साधु बन जाते हैं, कई आश्रमों में चले जाते हैं, फिर उनको ज्ञान तक नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, आप भाई भजन करते रहो, बस भजन। अरे भजन करना मतलब करना क्या है वो नहीं बताया जाता, और ऐसे भटकते रहते लोग। तो ऐसे मंत्रों को यदि आपने कभी गलती से प्राप्त कर लिया हो इंटरनेट से, तो इन मंत्रों को लिखकर जो भी शुद्ध अशुद्ध, अभी एक महिला अभी उस दिन 2 दिन पहले आए थे आश्रम में, देखा तो लोग आ ही रहे हैं आश्रम पे। अब चूंकि हम ये सब लाइव में उन लोगों का इसलिए नहीं बताते हैं कि बेचारा लोग वैसे परेशान है, दुखी है, और उनके दुख को और सर्व समाज के सामने क्या प्रकट करवाए। तो वो दुनिया भर के उसमें कहीं से मंत्र दिए हुए हैं, डंकिनी संकिनी को सिमरू, फलाने जिंदा बाबा को सिमरू, फलाने इसको सिमरू, ऐसे मंत्र बनाए गए।
कोई मसानी को मंत्र बना दिया, कोई मसान का मंत्र बना दिया, कोई पिशाच का मंत्र बना दिया, कोई पिशाचिनी का मंत्र बना दिया, कोई शैतान के मंत्र बना दिए। ये सारे पुस्तकों में इंटरनेट पे है। और जो मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जिनकी बुद्धि नीचता और पिशाचता के कारण और पतित हो चुकी है, ऐसे लोग इन मंत्रों का जप करके अपने दुर्गति, मानव जीवन, मानव शरीर को भी और नरक में बना देते हैं। और नरक में दुखी तो जीवन, मानव जीवन तो वैसे ही दुखी है, वैसे ही कष्ट में है, ये और अधिक अपने आप को उस नरक में ले जाते हैं, भयानक कष्ट में चले जाते हैं। उनका जो शरीर है इन मंत्रों के द्वारा बिंध जाता है, अशुद्ध मंत्रों के कारण, और भूत प्रेत पिशाच इनको घेर लेते हैं और फिर ये लोग भटकते रहते हैं। अब फिर ऐसे लोगों का क्या करें? बड़ा कठिन होता है फिर ऐसे लोगों का उद्धार करना। इसलिए मैं मना करता हूँ, समझाता हूँ। अब चूंकि मर्यादा है, कितना हम समझा सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम लेकर जाओ तो अभी कानून और नियम ऐसे बन गए हैं, किसी के शासन प्रशासन, ये सब सिस्टम सब अधार्मिक चल रहा है। समझाने जाओ तो इसलिए बस केवल हम सतर्क कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं, शास्त्र की बात समझा सकते हैं। जो भी शास्त्र में है उसका अनुसरण आचरण करो, जो शास्त्र में नहीं है। कई लोग मुझे पूछते, गुरुजी ये मसानी माता देवी है, इसका शास्त्र में वर्णन है, ये देवता शास्त्र में वर्णन है। अब पूछने लगे लोग, इनका हमें पूजा करनी चाहिए। अब मैं अगर किसी को बोल दूंगा, क्योंकि ये अधर्म और पाखंड का चीज समाज में इतनी अधिक जड़ पकड़ ली है, इतना अधिक इन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है अधार्मिक और ये सब कलयुग के प्रभाव से। और ये शासन प्रशासन भी इन लोगों को प्रमोट करती है, इन लोगों को सपोर्ट करती है। ये अधर्म और पाप और ये पिशाचिक चीजें इतनी अधिक बढ़ गई है कि इनका जो समुदाय इतना अधिक हो गया है कि हम साधारण व्यक्ति उनको बोलने के लिए जाए तो, जबकि हमने सब बोला भी है, ऐसा भी नहीं कि हम चुप भी रहे हैं, इसमें तो समझाया है, बहुत साहस करके हमने ये सारा विषय भगवती कृपा से, प्रेरणा से सब रख दिया। इसके बाद भी कोई मूर्ख व्यक्ति अगर उसमें गर्त में जा रहा हो तो हम क्या कह सकते हैं? तो हमें ये सब चीजें न बताकर हम आपको सार रूप में एक ही बात समझाते हैं कि जिसका वर्णन शास्त्र में नहीं है, ऐसे किसी भी देवी देवता को न पूजो। न ऐसे कोई मंत्र जो इंटरनेट पे मिल रहे हो, ये शत्रु का नाश करने के लिए, इसका वशीकरण करने के लिए, इसको ये हो जाएगा, ये सारे प्रेत पिशाच तुमको दुर्गति मिले जाएंगे, ऐसे घोर नरक में ले जाएंगे, ऐसे शरीर के मंत्रों के द्वारा ऐसे बंध जाएंगे ना। क्योंकि ये पिशाचिक मंत्र है, ये प्रेत पिशाचों के मंत्र जो पड़े हुए हैं, इसलिए साबर मंत्रों को तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। कोई परम गुरु, विद्वान गुरु यदि आपको अगर सात्विक कल्याण के लिए अगर कोई देता हो तो ठीक है, लेकिन किसी वशीकरण करने के लिए, किसी पिशाच को चढ़ाने के लिए, किसी को भूत चढ़ाने के लिए, किसी को प्रेत चढ़ाना किसी के शरीर में, ऐसे भी इंटरनेट पे दे रहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन चीजों पर, इन लोगों पर बोलने के लिए हमारे सारे धर्माचार्यों की जिह्वा जो है वो कुंठित हो चुकी है। हमारे धर्माचार्य केवल महान गद्दियों पर बैठकर शोभायमान होना चाहते हैं। धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपना जो दायित्व है और अधर्म के विरुद्ध जो उनका कर्तव्य बनता है, उसका उनको कोई लेना देना नहीं है। समाज नरक में जा रहा है, डूब रहा है, ये सब समाज में ये सब चीजें, दुनिया भर के चीजें बन रही है। इसलिए हमने बड़ी कठिनाई के साथ सारे विषय रखा। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि एक भी कोई महात्मा खड़ा हो गया हमारे पक्ष में कि नहीं, स्वामी रूपेश्वरानंद ने वास्तव में बहुत सही चीज बात बताई, शास्त्र की बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, एक भी खड़ा नहीं हुआ। इससे ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की बुद्धि भी इन प्रेत पिशाच और ब्रह्म राक्षसों ने, कलयुग के प्रभाव ने कुंठाग्रसित कर दी गई। इनकी जीवा जो है एकदम पूरी ठूंठ हो गई है, जो सत्य धर्म और शास्त्र की बात नहीं कह सकते। घुमाने वाली बातें होती है, इधर उधर की, बस घुमा देंगे वो। शिव पुराण के नाम पर टूने टोटके सुनाना, ये सब चीजें हैं। इसीलिए मैंने आपको भागवत महापुराण को इस तरीके से सुना रहा हूं ताकि आपको भागवत में क्या है वो स्पष्ट समझ में आ जाए। ऐसे तो मैं आपको भी बैठ के मंच पे, तो हमें तो पूरी भागवत कंठस्थ है। जब हम 7 दिन की भागवत सुनाते थे वहां पर बैठकर, तो हम ऐसे ही पुस्तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। तो 7 दिन में हम बराबर उसको 12 स्कंदों को इधर उधर की थोड़ा सा अच्छे विचार, जैसे मनोरंजक जैसा थोड़ा सा लगे, मनोरंजक मतलब इतना ही मनोरंजन नहीं कि वहाँ
दुनिया भर की कोई फिल्मी चीजें आ जाए जो अच्छे भाव के साथ हम सुनाते, लेकिन हमने अभी आपको केवल ज्ञान भाव से ज्ञान आपको प्राप्त हो, और भागवत महापुराण में क्या क्या है वो सारा विषय आपको समझ में आए, इसलिए एक एक क्रमशः ये विषय आपको समझा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा भागवत कथा महापुराण 10-15 दिन चलेगी, तो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी मन में हुआ, और फिर जैसा भी देखा कि परिस्थितियां भी ऐसी बन गई, वहाँ मंच बनाया, सारी व्यवस्था हुई, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है, और वहाँ पर बैठ के वहाँ भाव नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए फिर अपने हॉल में बैठ के अपना शांति से आपको संपूर्ण भागवत सुना रहे, जैसे कि ऋषि मुनि जो है, जैसे मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाए। हाँ, तो ये सारा विषय जिसके सामने रख रहे हैं। तो वहां पर किस प्रकार से जब भी आप तीर्थों में जाते हो, तपस्या करते हो, साधना करते हो, तो तीनों काल में स्नान करना चाहिए। पहला काम क्या है? त्रिकाल स्नान। दूसरा काम क्या है? नित्य कर्म से निवृत्त होने पर स्थिर होकर आसन पर बैठना, यह आसन है। फिर प्राणायाम, रेचक पूर्वक कुंभक का अभ्यास, और फिर भगवान का ध्यान, और ध्यान करने के बाद क्या करना? उनका फिर नाम। तो ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं वो परम गुह्य मंत्र है, आपको बता दे रहे हैं, वो भागवत महापुराण में। और लोग इंटरनेट पे साबरी मंत्र खोज रहे हैं, कोई मसानी माता खोज रही है, कोई मसान देवता खोज रहा है, कोई पिशाच देवता खोज रहा है। लोग अपने जीवन को, मानव शरीर को जो भगवान की भक्ति में, आराधना में लगाकर मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों आपको से पुरुषार्थ की सिद्धि करा सकते हैं, ऐसे दिव्य मंत्रों को छोड़कर इन प्रेत पिशाच जैसे लोगों मंत्रों को करके अपने जीवन को, इस लोक को, इस जीवन को भी, और अपने मरने के बाद के जीवन को भी दुर्गति में बना रहे। इन दिव्य मंत्रों को जो भगवान का, इसमें कहता है कि परम गुह्य, ये मंत्र जो है परम गुह्य मंत्र है। इसका 7 रात तक जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। यदि कोई 7 रात्रि तक कंटिन्यूस निरंतर इस मंत्र का जप करे तो, और ये लेकिन अब उसके गुरु के माध्यम से, नारद जी जैसे द्वारा दिया हुआ मंत्र है, तो सिद्धों का दर्शन कर सकता है। तो वह मंत्र, ये है मंत्र दिया, तो मंत्र हम अभी बोलेंगे नहीं, उसकी मर्यादा है। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान मनुष्य को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। अर्थात द्रव्यमय, अर्थात आपको यज्ञ करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की पूजा भगवान का। जैसे सामान, भगवान विष्णु जो है वासुदेव की, वासुदेव नहीं, विष्णु जो है नारायण स्वरूप है, तो जो हृदय में, अंतःकरण में जो आत्मा है उनको वासुदेव कहा जाता है, आत्मा को वासुदेव कहते हैं। उस वासुदेव को ये मंत्र है, ये मंत्र है। उसके आगे भी कुछ लोग एक मंत्र नमः जोड़ देते हैं, है तो 12 अक्षर का, उसके आगे नमः जोड़ देते हैं। तो मूर्खों की कमी नहीं। कई लोगों ने मुझे मंत्र भेजे, गुरुजी ये मंत्र ठीक है, मैंने पता चला कहाँ लिखा है, बोले किसी ने भेजा, दे दिया था मुझे। कई लोग आ रहे हैं मेरे पास अभी, तो जो उनको कागज पे कोई लिख के दे रहा है। तो ये समाज के नर पिशाच इतने भयानक, इनके कुकर्म देखेकर तो मेरा हृदय एकदम फट सा रहता है। इसीलिए हमने बिल्कुल भगवान महाकाल से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है कि प्रभु अब ये मेरे बस का काम नहीं है, ये आप ही समझाओगे इनको। जो कल परसों आकर जो अभी थोड़ा बहुत कुछ सीखा नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी आचार्य महाआचार्य बनकर लोगों को साधना सिखा रहे, उपदेश दे रहे हैं। न स्वयं तपस्या किया, सिर पे जो दुनिया भर के प्रेत पिशाच चढ़े हुए हैं, अपने को समाधान करना नहीं, और लोगों को उपदेश देकर जो है उनको और घोर नरक में डाल रहे हैं। तो जीवन ये होता है कि पहले तपस्या में हो, ज्ञान में हो, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ऐसे मंत्रों को प्राप्त करके साधना उपासना करनी चाहिए। तो उस परमात्मा का पूजन कैसे प्रकार से करना चाहिए? विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फल, पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, और वन में प्राप्त होने वलकल वस्त्र, और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी और जल से भगवान की, जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। मान लो आपके पास मूर्ति नहीं है तो क्या कहते हैं, अगर मान लो एकांत में जा रहे हो, वहाँ भगवान की मूर्ति नहीं है, तो क्या करोगे? बोले जल में ही भगवान की पूजा करें, सर्वदा, या पृथ्वी में ही, भूमि पे ही ऐसे ही पूजा करो।
सर्वदा संयंचित मननशील शांत और मौन रहे तथा जंगली फल और मूल आदि का परिमित हल्का आहार करे। इसके सिवा पुण्यकृत श्री हरि अपने अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर मनोहर चरित्र करने वाले उनका मनन चिंतन करता रहे, भगवान के चरित्र का चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के भगवान की जिस प्रकार से भगवान की पूजा के लिए जिस उपचार का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि के द्वादश अक्षर के द्वारा ही अर्पण करें। फिर इन मंत्रों को जो ये वस्तु ये हैं भगवान को कैसे अर्पण करें, तो कहते हैं कि जो भगवान का मंत्र है उसी के द्वारा द्वादश अक्षर द्वारा ही उनको अर्पित करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित होकर हरि का मन वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं, यानी भक्ति का भाव बढ़ेगा और उन्हें उसकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते और उनकी जैसे भक्ति की इच्छा होगी। यदि उपासक को इंद्रिय भोग संबंधों से वैराग्य हो गया तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए वो भगवान का भजन करे, और यदि भगवान का आपको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, संसार की इच्छा है, धर्म अर्थ काम की इच्छा है, तो आप उसके अनुसार भी भगवान उनकी जो इच्छा पूर्ण करते हैं। अर्थात अर्थार्थी बनकर भी या सांसारिक कामनाओं के लिए भी अगर भगवान के इस मंत्र का आराधना कर सकते हो, साधना कर सकते हो। श्री नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर श्री राजकुमार ध्रुव के परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया। नारद जी ने उनको ध्रुव को प्रणाम कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। नहीं, नारद जी ने, ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा के लिए, मधुवन जो है ये उधर वृंदावन की तरफ, मथुरा की तरफ, ध्रुव के तपोवन की ओर। पहले उस समय ये तपोवन हुआ करता था, अब तो पहले जैसा रहा नहीं। जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनको यथोचित उपचार की पूजा की, तब उन्होंने आराम से, फिर नारद जी ने कहा कि तुम्हारा, उनको भी फिर समझाया नारद जी वहां जाकर, तुम्हारा पुत्र वहां तपस्या कर रहा है। पर भगवान ने यहाँ दर्शन देते हैं। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। पवित्रता पूर्वक उपवास करके नारद जी के उपदेशानुसार परम पूज्य नारायण की उपासना आरंभ कर दी। परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। यानी कैथ होता है कपित्त, जिसको बोलते कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम। कैथ होता है उधर नैमिषारण्य में कैथ वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं जो खट्टा मीठा लगता, जो खट्टा और मीठा लगता है। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से उन्होंने सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन तक केवल जल पीकर समाधि योग की तरह श्री हरि आराधना करते बिताया। चौथे महीने में श्वास को जीतकर 12-12 दिन के लिए केवल वायु पीकर ध्यान की तरह भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए 1 पैर से खंभे के बाद निश्चल भाव से खड़े हो गए। ध्रुव जी अपने इंद्रियों पर प्राणों को रोककर विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगा। इस प्रकार समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण उनके सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोक पालों में बड़ी पीड़ा हुई और भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अभी भक्त को वरदान देने जाता हूँ। और फिर वहां पर भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान विराट स्वरूप गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी भक्त तीव्र योग्य अभ्यास से एकाग्र बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दिव्यमान मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे। वो सहसा विलीन हो गई। उन्होंने नेत्र खोले तो उसी समय भगवान की उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। भगवान का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वो प्रेम से अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उनको प्रणाम किया।
और फिर भगवान ने उनको कृपा पूर्वक शंख को उनके गले गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमय दिव्यवाणी प्राप्त होगी और जीव और ब्रह्म का स्वरूप का निश्चय भी हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ पे भगवान की स्तुति करने के उपरांत भगवान उनसे कहते हैं कि जिस तेजो में हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले ध्रुव, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना कठिन है तो भी मैं तुझे वो देता हूँ, तेरा कल्याण हो। जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर और देवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प में रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है उस तारागण से धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र सप्तर्षि जिसके प्रदर्शनी करते हैं वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तुम ध्रुवलोक उसको दे दिया, फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ भी जब तेरे पिताजी तुझे यहाँ से देकर वन में चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरे इंद्रियों की शक्ति जो कि तो बनी रहेगी। अब यह 36,000 वर्ष की बात है ना, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है 36,000 वर्ष तक कैसे शासन किया होगा। तो उस समय उनकी आयु जो है कलयुग के अनुसार, जैसे कलयुग में हमारे 100 वर्ष की आयु मानी जाती है, द्वापर में जो है 10,000 वर्ष की आयु होती है, त्रेता में 1,00,000 वर्ष तक की आयु होती है, 10 लाख, और सतयुग में 10 लाख वर्ष तक की भी आयु होती है। ऐसे उस समय आयु भी अधिक रहती है। और शरीर भी जो अभी हमारा 3.5 हाथ का होता है वो 13 हाथ लंबा होता है। इस प्रकार का उसमें वर्णन आता है। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उसमें अंत में तू संपूर्ण लोकों में वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाना जाएगा, जहां पहुंचकर के संसार में लौट कर नहीं आना होता है। बालक ध्रुव ने इस प्रकार पूजित हो और अपना पद प्रदान कर भगवान कर उसे देखते देखते हम लोक में चले गए। इस प्रकार से ये ध्रुव की कथा आती है और ये वर्णन आता है। ध्रुव का फिर वर्णन इसमें आया होता है ध्रुव, और ये अंत में उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव का वंश का आगे वर्णन आता है इसमें। ध्रुव का फिर ध्रुव जो अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं और फिर जब राज्य शासन करते हैं उसके उपरांत ध्रुव के वंश में जो लोग उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन यहाँ पर आता है। राजा अंग उनके वंश में हुए हैं। राजा वेन के इसमें राजा अंग के जो एक यज्ञ के द्वारा पुत्र हुआ वेन, तो वो बाल्यक अवस्था में अधर्म के वंश में कहते हैं कि वो अधर्म से उत्पन्न हुआ था। वह बालक बाल्यावस्था से अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना का मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वो भी अधार्मिक हुआ। वेन के वर्णन आता है यहाँ पर। फिर वेन ये बड़ा दुष्ट राजा था, तो उसका मंथन करके ऋषियों ने उसको मार डाला है तंत्र के माध्यम से, और फिर उसका मंथन किया तो फिर पृथ्वी ऋषि प्रकट हुए हैं जो बाद में राजा बन चुके हैं। फिर ये उसको तंत्र के क्रियाओं के द्वारा उसको नष्ट कर दे, क्योंकि वो दुष्ट हो गया था। तो फिर राजर्षि अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अनेक अमोघ शक्ति वाला राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघों को बड़े जोर से मथा, तो उनमें से एक ब्रौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वो कौवे के समान काला था। उनके सभी अंग खासकर बुझाए थे। उसको
निश्चित करके उसे निषाद जो जन्म हुए हैं वो राजा वेन के ही वंशज निषाद हुए हैं। वेन के भयंकर पापों को अपने पर ले लिया, जिससे उनके वंशज निषाद हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रह गए। फिर उसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की पूजाओं का मंथन किया, जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, और वही भगवान विष्णु की अंश रूपा कला से वो लक्ष्मी जी का अवतार थी, वो प्रकट स्त्री हुई। और जो पुरुष वे भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण भगवान के समान यशस्वी हुए, जो पृथु नामक सम्राट हुए। राजाओं में ये सबसे पहला होगा, ये सुंदर। और ये जो इसका अर्ची नाम उसका हुआ, जो कन्या स्त्री उत्पन्न हुई उसका अर्ची, और जो पुरुष उत्पन्न हुए उनका नाम पृथु। और ये भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के अंश से ही उत्पन्न हुए माने गए। और फिर यही राजा पृथु हुए। पृथु से ही इस पृथ्वी धरा में बड़े धर्मपरायण राजा भी भगवान विष्णु के अंश होने के कारण, और फिर इसीलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। ये वर्णन इसमें आता है। कभी आप लोग इसमें सुनना, ये भी विषय बहुत गंभीर है। लगभग वही विषय यहाँ पर आया हुआ है जो हमने जो देवहूति जी का वर्णन उसमें राजा सनकादि ऋषि ने राजा पृथ्वी को जो उपदेश दिया है वो महत्वपूर्ण विषय है। तो लगभग वैसा ही है ये विषय भी। आत्मा और वो प्रकृति और पुरुष का ही भेद इसमें वर्णन आया हुआ है चतुर्थ स्कंद में। फिर पृथु की वंश परंपरा में आगे बढ़ती है, तो उसी में ये चतुर्थ स्कंद का लगभग यही वंश परंपराओं का वर्णन इसमें आया हुआ है। और इसी वंश में प्रचेता आदि गण हुए हैं, जो कि जिनको नारद जी ने जिसमें प्रचेताओं में राजर्षि प्राचीन बरही करके उसमें वर्णन आता है। यहाँ पे उन प्रचेताओं के विषय में थोड़ा सा विषय आता है, वो हम लोग वर्णन सुनते हैं। तो यह विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि आपने राजा प्राचीन बरही, इसका उल्लेख उस समय आगे आया था, प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्रगीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की। मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में और परलोक में उन्होंने क्या पाया, ये बतलाने की कृपा करे। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्रगीत के जपरूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक श्री हरि को प्रसन्न किया। रुद्रगीत इसमें वर्णन आता है, वो भगवान रुद्र के लिए जो श्लोक है, भगवान रुद्र के रूप में भी उपासना कर श्री हरि प्रसन्न हुए, क्योंकि
अंत में परम तत्व परमात्मा एक ही स्वरूप है। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह उनके सामने प्रकट हुए और उनको भगवान ने उनको वरदान दिया। भगवान के दर्शन से प्रचिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने वरदान के लिए कहा, उनको प्रशंसा की, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे कि प्रभु, आप भक्तों के क्लेश और दूर करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार और गुण नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप भी इंद्रियों की गति से परे है, अतः हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान की यहाँ प्रशंसा करने लगे हैं। प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन्हें वरदान मांगे। यहाँ पर प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा गुरु ब्राह्मण प्रशंसा किया है, दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुरतगण बंधु कर्म समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घकाल तक जल में खड़खड़े रहकर जो तपस्या की, वो सब आप श्री व्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामी ने आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयं मनु और स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के द्वारा आपका ही यशोगान करें। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष है। आप सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को नमस्कार करते। प्रचिताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से सभी प्रचिताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उसे जाने नहीं देना चाहते, तथापि वे परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचिताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रखने के लिए बड़े हैं। तो देखकर वृक्षों को बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने वृक्षों को और पृथ्वी को वृक्षलता आदि से रहित कर देने के लिए अपना मुख से प्रचंड वायु अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वृक्षों को भस्म कर देंगे, तब वे वहां आए और प्राचीन बरी के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ शेष बचे थे उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी से वह कन्या लाकर प्रचिताओं को दी। प्रचिताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरीषा नाम की कन्या से विवाह किया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने महादेव जी की आज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया था। दक्ष प्रजापति का दोबारा पुनर्जन्म होता है यहाँ पे। इन्हीं दक्ष ने फिर जो दूसरे दक्ष का चक्षुष मनवंतर में, ये हुआ स्वयंभू मनवंतर। उसके बाद जो दूसरा मंत्र चक्षुष मनवंतर में ये दक्ष ने पुनर्जन्म लिया था। इन्हीं दक्ष ने चक्षुष मनवंतर आने पर सब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट होकर भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की और नई प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वी का तेज छीन लिया था। ये अपने कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इससे इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापति के नायक पद अभिषेक कर सृष्टि रचना के लिए नियुक्त किया और इन्हीं मरीचि आदि प्रजापति को अपने कार्य पर नियुक्त किया। विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचिताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की स्मरण हुआ। वे अपने जब जैसे इन्होंने वाक्यों की याद आई, ऐसे शब्दों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। यहाँ पर याद शब्द आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्मरण आदि का शब्द होने चाहिए थे। और तो हिंदी अनुवाद भी इन्होंने ठीक भी है, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने थोड़ा सा सुधार इनको करना चाहिए। और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की, वहां पहुंचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म स्वरूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया और शरीर को निश्चय स्थिर सीधा करके परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में देवता असुर दोनों ही वंदनीय नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचितागण खड़े हो गए, प्रणाम करके आदर पूर्वक सत्कार करके
उनकी पूजा की। नारद जी सुखपूर्वक बैठे, कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा कि देवर्षि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। भगवान शंकर भगवान विष्णु ने हमें जो उपदेश किया था उससे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग भूल गए थे। अब आप हमारे हृदय में उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कराना, अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे इस सुगमता से इस दूसरा संसार सागर से पार हो जाए। तो नारद जी कहते, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा श्री सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उस माता पिता की पवित्रता से, यज्ञ पवित्र संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, ये 3 प्रकार के हमारे जन्म होते हैं। यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं। पहला जन्म होता है माता पिता की पवित्रता से, यज्ञ पवित्र संस्कार से और यज्ञ दीक्षा से। ये 3 प्रकार के जन्म मनुष्य के होते हैं, माता पिता से, यज्ञ पवित्र संस्कार से और दीक्षा से। 3 प्रकार के जन्म श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से और इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य यानी आत्मा प्रकृति पुरुष की विवेक से, संन्यास और वेद अध्ययन से, वैराग्य आदि कल्याण साधनों से पुरुषार्थ क्या क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणी को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जगत जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी से किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, और जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। तो यहाँ नारद जी उनको उपदेश दे रहे हैं। भगवान स्वरूप आनंद से परिपूर्ण है, उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी और उनकी इच्छा करने नरपति देवताओं की भी कोई परवाह नहीं, इतने पर भी अपने भक्तों को अधीन रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी पुत्र के पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। भगवान नारद जी ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। उसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पापरूप मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे, अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आपने जो मुझसे नारद जी और प्रचेताओं की भगवत कथा संबंधी संवाद की पूछा था वो मैंने सुना दिया। अब ये नारद जी और मैत्री जी का जो संवाद है, इधर सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर राज्य भोग भी किया था और अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्र में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजा प्रियव्रत, राजन इधर मैत्री जी के मुख से इस भगवत अनुवाद पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए और भगवत भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र अश्रु की धारा बहने लगी और उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्री जी के चरणों में रख दिया। जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को मैत्री जी और विदुर जी का ये संवाद सुना रहे थे, उसी के अंतर्गत एक कथा आती है। मैत्री जी को उपयुक्त कृतज्ञ सूचक वचन कहकर और प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये परम पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्री भागवते महापुराणे वैयासिकायां अष्टादशसहस्रायां पारमहंससंहितायां चतुर्थस्कंदे प्रचेतसो उपाख्यानम तामेकं त्रिंशोऽध्यायः। और यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। पंचम स्कंद आपको हम कल सुनाएंगे।
तो इस प्रकार से आज चतुर्थ स्कंद की जो कथा है वो आप लोगों को हमने सुना दी है, और आप जो है इसको सुनकर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। इसमें चतुर्थ स्कंद में जो स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, उनकी जो पत्नी थी शत्रुपा, उनसे जो उनके दो पुत्र हुए थे प्रियव्रत, उत्तानपाद, तो उत्तानपाद का वर्णन है। उत्तानपाद के ही वंश में ध्रुव हुए, राजा पृथु हुए, उनका वर्णन यहाँ पे आया। ध्रुव ने किस प्रकार से तपस्या की उसका वर्णन आता है, और भगवान शिव जी का उसमें विशेष चरित्र चतुर्थ स्कंद में आता है। तो दो मुख्य रूप से यहाँ पे चरित्र हैं, एक तो ध्रुव का, राजा पृथु, और ये दो राजाओं का चरित्र है। इसका साथ में भगवान महादेव जी का भी, भगवान शिव जी का भी इसमें विशेष चरित्र चतुर्थ स्कंद में आता है। अब पंचम स्कंद में उनके जो दूसरे पुत्र हैं हुए स्वयंभू मनु के प्रियव्रत, तो उनकी वंश परंपरा का वर्णन आएगा। ये तो उत्तानपाद की वंश परंपरा का वर्णन हुआ, अभी प्रियव्रत की वंश परंपरा का वर्णन होगा। तो इसी प्रकार से भागवत महापुराण में सृष्टि के आरंभ से और प्रत्येक कल्प का तो उसका वर्णन यहाँ पे आता है। अब जैसे ये वर्णन उसमें अलग है, और अलग अलग मनवंतरों का वर्णन उसमें है। प्रत्येक कल्प में भी उसमें वर्णन आता है, प्रत्येक मनवंतरों का भी थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन पूरे भागवत महापुराण में आता है। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का इसमें विशेषकर वर्णन होता है दशम और एकादश स्कंद में। तो हमें ये चीजें समझनी है कि भगवान के भक्त किस प्रकार से हुए। जैसे ऋषि मुनियों ने तपस्या कैसे की, राजाओं ने तपस्या कैसे की, ध्रुव ने तपस्या कैसे की, ये हमें समझना है। और उसका फल क्या उनके जीवन में हुआ, हमें किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए थी। वृंदावन में देखिए, अब ये सब संक्षिप्त विषय, तो जो ध्रुव नाम के जो आज भी उनका ध्रुवलोक है, उन्होंने तपस्या की। 12 अक्षर मंत्र का, 12 यानी 12 अक्षर उसमें होते हैं। हाँ, पर कुछ लोग कलयुग ने क्या किया है कि ये अधर्मी और पाखंडी पैदा कर दिया और कुछ नहीं किया। और उसने क्या कर दिया कि बस लोगों में फिर मंत्र और ये सब इंटरनेट और इधर कितनी चीजें आ गई है कि बस लोगों को गलत मंत्रों के उपदेश दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान का भी शुद्ध मंत्र जो है उपलब्ध नहीं होता है। अभी हमें किसी ने कहा कि गुरुजी ने किसी को, एक सन्यासी ने किसी महिला को मंत्र दिया, कोई कह रहा था कि मेरी माता जी को किसी ने मंत्र दिया। हमने कहा क्या मंत्र दिया, तो उसने मुझे लिख के भेजा सोहंग। मैंने कहा ये क्या मंत्र होता है भाई, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और सन्यासी को मंत्र दिया होगा, सन्यास धर्म के परंपरा के अनुसार सोहम मंत्र दिया होगा, तो उसको बेचारे को सोहम जो सुना होगा सोहम, तो सुना दिया उसको सोहंग, तो उल्टा ही मंत्र पढ़ने लगे सन्यासी जी। अब खुद तो उल्टा मंत्र इनको मिल गया, अब महिला है, वो तो सन्यासी है नहीं, फिर भी उसको भी मंत्र सोहंग ही दे दिया। तो एक मूर्ख जो अपने रास्ता भटक जाता है, तो फिर वो ऐसे चलता है। तो सुनना भी, समझना भी बहुत आवश्यक है कि आपको जो मंत्र मिला हुआ है वो शास्त्रोक्त तो मंत्र होना चाहिए। आप जिस पथ से चलते हुए भगवान की आराधना करते हैं वो भी शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। और इस प्रकार से जब आराधना करेंगे तो आपका मार्ग जो है, आध्यात्मिक मार्ग, धर्म मार्ग सुगम होगा, शास्त्रोक्त। इसलिए मैं बार बार एक विषय कहता रहता हूँ, तस्मा शास्त्र प्रमाणम, तस्मा शास्त्र प्रमाणम। शास्त्रोक्त देवी देवता की उपासना करो, अशास्त्रीय ये राक्षस भूत प्रेत पिशाचों की उपासना मत करो। ये समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि लोगों की दुर्गति जो को अज्ञानतावश, मूर्खतावश, अशास्त्रीय और अधर्म आचरण करते हुए जो दुर्गति की ओर जो समाज जा रहा है, उस समाज को थोड़ा सा मार्ग दिखाया जाए। कई लोगों को मूर्खतावश लगता है कि नहीं, स्वामी जी जो है, होता है उनकी अल्पबुद्धि है, मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, दुष्ट मानसिकता के हैं, तो उनको लगता है कि हम किसी देवी देवता का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आज के कानून और नियम भी ऐसे बने हुए। आज कोई एक आध पत्थर गाड़ दे, उसमें सिंदूर लोपापोती कर दे, उसका कोई नाम रख दे, ये हमारे फलाने देवता है, हो गया। कुछ दिनों के बाद वहां जाकर 10 लोग इकट्ठा हो गए, कीर्तन करने लग गए, थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई, वहां एक आध कोई झाड़ फूक करने वाला खड़ा हो गया, उसने झाड़ू लेकर लोगों को झाड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा साबरी मंत्र वगैरह पढ़ के, थोड़ा कुछ हो सकता है दिखा देखी में भीड़ बढ़ता है। भूतों की जगह भूत और बढ़ते जाते हैं, भूत प्रेतों से पीड़ित लोग और भूत प्रेत वाली जगह पे और ज्यादा जाते हैं। उन प्रेतों को भी लगता है कि चलो हमें भी कुछ मिलेगा या खाने पीने के लिए, तो ये इन लोगों को और लेके जाते हैं वहां पर, जो प्रेतों से पीड़ित रहते हैं उनको, चलो तुम भी चलो भैया साथ में। इस तरीके से वहां भूतों की भीड़ बढ़ जाती है। दिखने में तो चलो वो होती मनुष्य की भीड़, लेकिन वो होती भूत प्रेतों की भीड़, और ये भीड़ बढ़ती जाती है।
अज्ञानतावश। अब मान लो कोई व्यक्ति हमारे जैसा साधु सन्यासी आया, समझाया कि नहीं भैया ये प्रेत है, ये कोई देवी देवता नहीं है, इसका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, तो कानूनी नियमानुसार तो उनमें से कोई कह देगा भाई हम आपके ऊपर तो क्लेम कर देंगे, आप मेरी हमारी आस्था और भावनाओं को, हमारी आस्था है भाई, हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे पूजे। तो कानून पक्ष जो उन्हीं की बोलेंगे हाँ भाई इनकी आस्था है, आपने इनकी आस्था का अपमान किया, इनकी धार्मिक भावनाओं को आपने आहत किया, इसलिए आप अपराधी हो गए। वो हमें को अपराधी सिद्ध कर देंगे, कानून ऐसे बने हुए हैं। तो आज लोगों को ज्ञान और उपदेश देना भी एक बहुत बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मूर्खों की भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है। शासन प्रशासन भी अधर्म में दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको उपदेश दिया जाए, ज्ञान दिया जाए तो वो सुनने को तैयार नहीं है, शास्त्र की बात समझने को तैयार नहीं, इसलिए लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, मरने के बाद प्रेत योनि में जा रहे हैं, और अंत में जो लोग कुकर्म करके नरक में जा रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो उनको दुर्गति में जाते देखकर, उनकी दुर्गति देखकर हमें अपने जीवन का मूल्य, मानव शरीर का मूल्य समझना चाहिए, और भगवान के जो शास्त्रोक्त पद्धति में जो भगवान की जो आराधना और वर्णन किया हुआ है उस अनुसार हमें सारा आराधना करनी चाहिए। भगवान की इस आराधना से भी धर्म, अर्थ और काम की, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भगवान के नाम जप से भी हो सकती है, भगवान के इन मंत्रों से भी हो सकती है। तो वहां पर भगवान के नाम और मंत्र का वहां पर अनुष्ठान करना चाहिए। वहां पर जाकर लोग वहां पर बस अब नाचने कूदने को, डीजे बजाने को ही और लाउड स्पीकर चिल्लाने को ही भक्ति मानने लगे। ये सब अधर्म पाखंड निरंतर फैलता जा रहा है। ऐसे समय में अगर जिनको अपनी सदगति चाहिए उनको, इसीलिए मैं ये विस्तार से धीरे धीरे की चीज पढ़ाकर सुना रहा हूँ आपको, ताकि भागवत में क्या लिखा है वो चीज आप समझ सको। 7 दिन में हमें भी ऐसी भी उधर विषय मूल हटा के शॉर्टकट में हम भी 7 दिन में पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भागवत महापुराण में है क्या वो चीज़ आपको समझ में आए, इसलिए आपको मैंने पूरे विस्तार के साथ ये सब विषय समझा दिए हैं। और जो जो बीच बीच में जो मैं विशेष बिंदु बताता हूँ वो वहाँ का सार होते हैं, उस स्कंद के विशेष श्लोक होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए और आने वाले समय में कंठस्थ कर लीजिए, उसका हिंदी अनुवाद अर्थ भी समझ लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में आप लोग उनका उपयोग करते हुए अपने को जब भी कोई इस प्रकार का कोई समाज में अधर्म और अशास्त्रीय बात कहे तो वहां पर उसका उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयत्न किया जा सके। तो ठीक है, फिर आज इतना ही। 4:30 भी समय हो गया, क्योंकि वैसे भी आज थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी कुछ समस्या चल रही गर्मी के दिन के कारण। तो ये सारा विषय होगा, चतुर्थ स्कंद पूर्ण हो गया है, अब पंचम स्कंद होगा, फिर धीरे धीरे कथा चलती रहेगी। अभी कब पूर्ण होगा वो हमें पता नहीं, 7 दिन में पूर्ण करने की ये सब हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको हम पूर्ण सुनाएंगे 12 स्कंद का, जैसा जैसा विषय बनता रहे। क्योंकि कई वर्षों के उपरांत मैं ये कथा कह रहा हूँ। बीच में एक बार हमने कथा करने को हरिद्वार में रखा था विषय, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पर क्योंकि भागवत कथा जो वास्तविक जो कथा है, वास्तविक सत्य जो है वो समाज के समक्ष लाना भी बहुत कठिन हो गया। ये आसुरी तत्व है, नकारात्मक तत्व, उसमें विघ्न डालते हैं। और जिसमें पाखंड है, जिसमें तामसिकता है, जिसमें नकारात्मकता है, जिसमें अशास्त्रीय चीजें हैं, वो ज़्यादा बहुत तेजी से वायरल होता है, वो बहुत जल्दी फैलता है। ये सब चीजें है, युग के प्रभाव के कारण ये सारी विघ्न बाधाएं हैं। श्रेयान बहुविघ्नानि के अनुसार ये सब विघ्न है, फिर भी इन विघ्नों को चीरते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के वास्तविक ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण।